हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय के 41वें और 42वें श्लोक को देखेंगे। आज ये 20वीं स्तुति की समाप्ति हो जानी चाहिए। ये आखिरी के 2 श्लोक हैं। कल आप लोगों ने सुना था कि वह गोपियों के प्रेम की सराहना कर रहे हैं, उनका उल्लेख करके उनकी कृपा याचना कर रहे हैं और उनकी मति बारंबार सार्थी स्वरूप में ही जा रही है। अब इस श्लोक में वह अपने भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वो भगवान जो युधिष्ठिर महाराज की राजसूय यज्ञ में सभी के द्वारा सम्मानित हुए थे, वही भगवान जब मैं शरीर छोड़ रहा हूं तो उस समय मेरे सामने मेरा कितना बड़ा भाग्य है। ठीक है, तो इसका कुछ कुछ याद है मेरे को। देखिए, प्रयास करते हैं गाने का। अगर नहीं गा पाएंगे तो कोई बात नहीं, मैं ही गाऊंगा बार बार। मुनि गण नृपवर्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसूय एषाम्। मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसूय एषाम्। अर्हणमुपेद ईक्षणीयो मम दृशि गोचर एष आविरात्मा। अर्हणमुपेद ईक्षणीयो मम दृशि गोचर एष आविरात्मा। मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसूय एषाम्। मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसूय एषाम्। अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशि गोचर एष आविरात्मा। अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशि गोचर एष आविरात्मा। मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसूय एषाम्। मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसूय। अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशि गोचर एष आविरात्मा। अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो गोचर एष आविरात्मा। मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसूय एषाम्। मुनिगण नृप संकुलेन्तः युधिष्ठिर राजसूय एषाम्। अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशि गोचर एष आविरात्मा। अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशि गोचर एष आविरात्मा। Let us go back to South India.
मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्तः मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसूय एषाम् सदसि युधिष्ठिर राजसूय एषाम् अरणम उपपेद ईक्षणीयो अहरणम उपपेद ईक्षणीयो मम दृशि गोचर एष आविरात्मा मम दृशि गोचर एष आविरात्मा। अनुवाद पढ़ते हैं। अनुवाद। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सारे महापुरुषों, राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी और उस सभा में सबों ने श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को याद रखा, जिससे मेरा मन भगवान में लगा रहे। पहले आप इसको देखिए। मुनिगण नृपवर्य, मुनिगण यानी बहुत सारे मुनि वहां थे, और नृपवर्य मतलब श्रेष्ठ राजा। संकुले अंतः, संकुले मतलब संकुले करते यहाँ पे लिखा गया है समूह से। अंतः सदस्य, अंतः सदस्य मतलब जो अंत सभा थी, यानी युधिष्ठिर महाराज की जो राज्यसभा थी, जिस राज्यसभा में बहुत सारे मुनि थे और बहुत सारे राजा इकट्ठे हुए थे। युधिष्ठिर राजसूय यानी युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में, उनके सभा में, एशाम अरहणम उपपेद, एशाम का मतलब जिन्होंने समस्त महापुरुषों की, यानी कि जितने भी महापुरुष वहां इकट्ठे हुए थे, उन सबकी अरहणम मतलब पूजा और उपपेद का मतलब स्वीकार किया, अर्थात जिनकी अग्र पूजा उस राजसूय यज्ञ में हुई थी। इक्षणियों, और जब इस प्रकार से वह पूजा प्राप्त कर रहे थे तो बहुत सुंदर दिखाई पड़ रहे थे। वह सुंदर शोभा भगवान की भीष्म देव ने देखी थी। मेरा कितना भाग्य है, इसको आप इसमें जोड़ सकते हैं कि मम दृष्टि गोचर, दृष्टि गोचर मतलब मेरी दृष्टि को मैं सामने, मतलब मेरी दृष्टि उनको पकड़ सके, इस प्रकार से एष आविर आत्मा, ये परमात्मा मेरे सामने आविर्भूत है, प्रकट है। मेरा कितना भाग्य है। वो भगवान जो जिनकी राजसूय यज्ञ में सबसे पहले पूजा हुई, जहाँ पे शिव जी भी हैं और ब्रह्मा जी भी हैं, और उन सब के मध्य में भगवान श्री कृष्ण को ही सर्वोपरि कह सकते हैं, डिक्लेयर, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, नहीं डिक्लेयर को क्या कहते हैं हिंदी में, घोषणा करके कि यही सर्वश्रेष्ठ भगवान है, परम भगवान, ऐसा घोषणा करके जिन्होंने पूजा प्राप्त करी। सुभद्रा इज अ सीनियर डिवोटी नाउ, प्रॉपर डिसाइपल। कुर्सी पे बैठना जरूरी है, ठीक, कोई बात नहीं, लेट अस सिट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। पहले अन्वय देख लीजिए। युधिष्ठिर राजसूय, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के अवसर पर मुनिगणों तथा नृपवर्य श्रेष्ठ राजाओं के संकुले अर्थात समूह से भरी हुई अंतः सदसी सभा में एशाम, जिन्होंने समस्त महापुरुषों की अरहणम अर्थात सादर पूजा उपपेद को प्राप्त किया, इक्षणीय ऐसे देखने योग्य, एषा आत्मा ये अंतरात्मा भगवान, मम दृष्टि गोचरः मेरी आंखों के सामने आवे अस्ति, अस्ति सप्लाई किया गया है, विराजमान हैं, विराजमान हैं दो जोड़ दिया गया, अस्थि को जोड़ने के, अस्थि को जोड़ा गया इस कारण से। तो स्पष्ट श्लोक समझ में आ रहा है, जिन भगवान श्री कृष्ण की राजसूय यज्ञ में पूजा की गई, वह भगवान ही सभी मुनि गणों के द्वारा कितने महान व्यक्ति वो हैं, सबसे महान व्यक्ति हैं, वो अब मैं शरीर त्याग रहा हूं तो मेरे सामने। अब इससे पहले कि हम टीकाओं में जाएं, इसको थोड़ा समझना होगा। देखिए, ये घटना महाभारत के युद्ध के पहले की है। उस समय युधिष्ठिर महाराज राजा थे और उन्हें राजसूय यज्ञ किया, और राजसूय यज्ञ वही व्यक्ति कर सकता है जो पूरे विश्व भर में राज्य को प्राप्त किया। इसी कारण से इसमें कथा लिंक है, इसी कारण से जरासंध का युद्ध हुआ था, जरासंध का वध हुआ था। क्यों? क्योंकि जरासंध ने 10,000 राजाओं को पकड़ा हुआ था अपने कैद में बलि देने के लिए, और इन्होंने पत्र लिखा था भगवान कृष्ण को कि हम लोगों को आप मुक्ति कीजिए। तो यदुओं ने कहा ठीक है, अभी हम जरासंध से युद्ध करते हैं और राजाओं को मुक्त कर देते हैं। एक ये पक्ष था, और यह भी बात आई कि युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। फॉलो कर पा रहे हैं?
तो अब उद्धव जी से भगवान ने पूछा कि क्या करना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज की सहायता के लिए जाना चाहिए, राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, और इधर कुछ लोगों ने कहा नहीं, जरासंध को मारना चाहिए पहले, क्योंकि उसने राजाओं को बंदी बना रखा है। तो हुआ ये, फिर द्वारका में आया था ये बात, द्वारका में भगवान को एक पत्र मिला, तो भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को पूछा कि हमको नहीं समझ में आ रहा, आप बताइए कि क्या करना चाहिए। भगवान कैसी लीला है। तो भगवान बोले, तो उद्धव ने कहा देखिए, राजसूय यज्ञ तभी हो सकता है जब पूरे विश्व में युधिष्ठिर महाराज का आधिपत्य हो। तो जब तक जरासंध रहेगा तो वह तो स्वीकार करने वाला नहीं, तो इसलिए अच्छा है कि पहले जरासंध को मारा जाए और उसके द्वारा राजसूय यज्ञ भी हो जाएगा, और फिर उसके बाद वो 10,000 जो राजा हैं वह भी मुक्त हो जाएंगे। तो इसीलिए भगवान कृष्ण पहले युधिष्ठिर महाराज के पास जाते हैं, फिर वहाँ पे अर्जुन और भीम को लेकर के जरासंध के पास ब्राह्मण वेश में जाते हैं, फिर उनसे बोलते हैं कि आप मुझको युद्ध दान में दीजिए। तो कहते हैं कि देखो कृष्ण, तुम तो भगौड़े हो, तुमसे मैं युद्ध करूंगा, रण छोड़ दिया, तुमसे हम युद्ध करने लायक नहीं रहे, हमसे युद्ध नहीं करेंगे। अर्जुन छोटे हैं तो वो हमारे सामने टिकेंगे नहीं, तो इसलिए हम भीम से युद्ध करेंगे। फिर आप जानते हैं कि भीम के द्वारा भगवान कृष्ण ने जरासंध को मरवा दिया था। तो उसके बाद राजसूय यज्ञ होता है। तो उस राजसूय यज्ञ में, अच्छा, राजसूय यज्ञ करने का प्रयोजन क्या था समझ लीजिएगा। राजसूय यज्ञ करने का प्रयोजन यह था कि सारे मुनिगणों को, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं व्यासदेव, नारद जी, जितने भी ब्रह्मांड के वशिष्ठ, जितने भी ब्रह्मांड के महान महान ऋषि, जो कह सकते जो इस समय यहाँ पे स्थित हैं, वो वहां पे भी स्थित है, ग्रहण कर लेना होगा। सारे के सारे को इकट्ठा किया गया, और शिव जी और ब्रह्मा जी को भी बुलाया गया, जितने महान महान राजा उनको भी बुलाया गया, और भगवान श्री कृष्ण तो आए ही। तो उस समय तक प्रायः सभी लोग नहीं जानते थे कि कृष्ण भगवान है। वो जानते थे कि वासुदेव के बेटे हैं, वसुदेव जी के बेटे हैं, होनहार हैं, अच्छा व्यक्ति है, जो भी है, महापुरुष है, महान व्यक्ति है, लेकिन यह नहीं जान रहे थे कि भगवान है। तो राजसूय यज्ञ करने का आप कारण समझ रहे हैं। तो भगवान की भगवत्ता को पूरे विश्व में स्थापित करने की इच्छा युधिष्ठिर महाराज की थी। भगवान इस बात को जानते थे। तो इस राजसूय यज्ञ के लिए उनके जो विभिन्न दिशाओं में, उन्होंने चारों दिशाओं में अपने भाइयों को भेजा, वो लोग युद्ध करके उस पूरा जगत को जीते। इस प्रकार से जो भी कुछ रह गया था, इस प्रकार से, क्षमा कीजिएगा, रह नहीं गया था, जीते, क्योंकि ये तो महाभारत के युद्ध के बाद पूरे विश्व के राजा बने हैं। उससे पहले भी उनको युद्ध करना पड़ा था। अर्जुन को इसीलिए धनंजय कहा जाता है, क्योंकि वह बहुत सारे राजाओं को से लड़ करके धन सारा बहुत सारा लेके आए थे। तो ये सब राजसूय यज्ञ की पृष्ठभूमि है। अब बड़ा रोचक बात है, राजसूय यज्ञ समाप्त हुआ था कि समाप्त होने के बाद अग्र पूजा हुई थी कि हाँ, ना 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 ना, समाप्त होने के बाद अग्र पूजा हुई थी। ये आप सोचेंगे कि समाप्त होने से पहले, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। उसमें बड़ा रहस्य है। शिशुपाल भी उसमें था, उस राजसूय यज्ञ में। राजसूय यज्ञ जब समाप्त हो गया, इसके बाद ये विचार हो रहा था कि अग्र पूजा किसकी हो, कौन वो व्यक्ति है जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वसम्मानित है, उसकी पूजा की जानी चाहिए। तो सबने स्वीकार किया और भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा हुई, और होने तक भी शिशुपाल कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो सोच रहा था कि अग्र पूजा गलत व्यक्ति की होगी तो अच्छा ही है कि ये यज्ञ निष्फल हो जाए। जब अग्र पूजा हो गई तब वह बोलना शुरू किया, इसकी पूजा होनी चाहिए, इसकी पूजा कर रहे हैं आप लोग। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, मुझे लग रहा है स्मरण तो मेरा इसी प्रकार का आ रहा है। तो कह रहे हैं कि मैं आज देख लिया हूं कि काल जो है वह बहुत प्रभावशाली, सबकी बुद्धि पे बल पड़ गया है। मैं थोड़ा त्रुटि कर गया। राजसूय यज्ञ के बाद तो अग्र पूजा हो रही थी, तो ठीक है, लेकिन शिशुपाल के वध के बाद अग्र पूजा हुई थी, उससे पहले अग्र पूजा नहीं हुई थी, क्षमा कीजिएगा। तो बात चल रही थी किसकी अग्र पूजा होनी है। तो उसमें सहदेव, जो जरासंध के बेटे थे, जरासंध को भगवान ने मारा और उनके बेटे सहदेव को राज्याभिषेक कर दिया था। वहां का, कहाँ के राजा थे? नहीं, जरासंध कहाँ का राजा? मगध का राजा था। तो राजा बना, तो वह सदैव भगवान का भक्त था। उसने कहा कि नहीं, भगवान कृष्ण की पूजा होनी चाहिए। तो अब जो है शिशुपाल हल्ला करने लगा, बहुत गाली देने लगा भगवान कृष्ण को। अरे यहाँ सब क्षत्रिय इकट्ठे हुए हैं और एक ग्वाले की पूजा होनी चाहिए।
अरे भीष्मदेव हैं, भीष्मदेव ने भी समर्थन किया था कि हाँ भगवान कृष्ण की पूजा होनी चाहिए। तो कहते हैं अरे भीष्मदेव की ही पूजा क्यों नहीं होनी चाहिए, ब्रह्मचारी हैं और विजित योद्धा हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, नारद जी हैं, वशिष्ठ हैं, उनकी पूजा होनी चाहिए, ये इस ग्वाले की पूजा क्यों करना चाहिए, क्या जरूरत है सब करने की। शिशुपाल इस प्रकार से भगवान को बहुत गाली देने लगा। तो भगवान को जब उस प्रकार से उसने गाली देता गया तो भगवान चुपचाप सहन करते रहे। और फिर भगवान कहे, शिशुपाल याद कर रहा था, देखो कितना खराब आदमी है, हमारी वाइफ को लेके भाग गया, किडनैप कर लिया हमारी वाइफ को। तो भगवान बोले कि अरे भाई तुम्हें खराब नहीं लग रहा था कि जो लड़की तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी तुम उससे क्यों चाह रहे थे? चुप, तुमको बोलते हुए शर्म नहीं आती ये सब बातें? हम तो नहीं बोल रहे ना उसके बारे में, तुम क्यों इस प्रकार की बातें बोल रहे हो? ऐसा करके शिशुपाल बहुत गुस्सा हुआ। तो बार बार वो कहता कि यह तो ग्वाला है, काला है, ऐसे करके बहुत खराब खराब बातें भगवान कृष्ण के लिए बोला। और सारे लोग तमतमा रहे थे, लेकिन भगवान कृष्ण उनको चुपचाप कर रहे थे। भीष्मदेव तो सारी भीम तो बिल्कुल सर ही फोड़ देते उसका, लेकिन भगवान उनको चुप करते नहीं, शांत रहिए, मैं स्वयं उनको मारूंगा। तो ऐसे वो क्या करता था, आप जानते हैं कि उसको ये वरदान भगवान ने दिया था उसकी माँ को कि ये जब तक 100 एक बार में उसने 100 मतलब गाली निकाली, तो मैं उससे अधिक निकाली तो मैं 100 तक सहन करूंगा, उसके बाद मार दूंगा उसको। तो उस दिन वो इतना क्रोधित हो गया कि वो काउंटिंग भूल गया कितनी गाली दे रहा है। पहले गाली देता तो याद रखता कि हाँ 99 98 हो गई जो भी है, तो अब और रुक जाता, फिर नहीं बोलता। तो 100 गाली से क्रॉस कर दिया तो भगवान चक्र से मारे, और चक्र से ऐसे मारे कि उसका रक्त यज्ञ में कहीं यज्ञ स्थान में कहीं नहीं गिरा, एकदम सील कर दिया जैसे। तो भगवान इस प्रकार से चक्र चलाया। उसके बाद फिर अग्र पूजा भगवान की हुई। तो यह सब दृश्य भीष्मदेव ने देखा था। तो ये सब चीजें बोल रहे हैं, पता नहीं उस तरह से कैसे मुझे याद रहा, लेकिन अग्र पूजा बाद में हुई थी यज्ञ की, यह मुझे याद है। श्रीधरी श्री भगवान की जगत पूज्यता का स्मरण करते हुए भीष्म जी मुनिगण इत्यादि श्लोक कह रहे हैं। समझ में आ रहा है कि जो पूरे विश्व में वंदित हैं, शिव जी वहां उपस्थित हैं, ब्रह्मा जी उपस्थित हैं। ध्यान दीजिएगा कि युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ में कितने बड़े बड़े देवता, इंद्र इत्यादि सब लोग एकदम साक्षात विद्यमान हैं। उनके समय में, उनके समक्ष, सब लोग के समय में भगवान की पूजा हो रही। तो ये घोषित हो गया ना कि कौन भगवान है। देखिए हम भक्तों को बड़ा आसान लगता है क्योंकि भागवत सुनते हैं, भगवद गीता सुनते हैं, नहीं तो जगत में बहुत झगड़ा है कि भगवान है कौन। कुछ लोग तो यही नहीं मानते भगवान है कि नहीं, और कुछ लोग, और उसमें भी जो लोग मानते हैं भगवान है, वो ये नहीं जानते कि भगवान कौन है। उस परम पिता परमात्मा परमेश्वर का ध्यान करो, उसी में लीन हो जाओ, लेकिन उसका मतलब क्या है उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, है कि नहीं। बहुत ही कम लोग इवन सिद्धांतिक रूप से स्वीकार कर रहे हैं कि कृष्ण भगवान। तो ये युधिष्ठिर महाराज की इच्छा थी, तो कह रहे हैं कि उस यज्ञ में जगत पूज्यता मतलब सभी के वो ईश्वर हैं, परमात्मा है, यह विष्णुदेव जी स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पूजा सभी मुनिगणों के द्वारा हुई थी। मुनि समूहों तथा श्रेष्ठ राजाओं से भरी हुई सभा के बीच में युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के अवसर पर इन्हीं मुनि समूहों के द्वारा कितनी महान है इनकी महिमा, यह सोचकर आश्चर्यपूर्वक देखने योग्य ये श्री भगवान इन पांडवों के द्वारा अग्र पूजा को प्राप्त किए। इस प्रकार के संपूर्ण जगत की आत्मा श्री भगवान इस मेरे शरीर त्याग की बेला में मेरी आंखों के सामने विराजमान है, ये मेरा परम सौभाग्य है। समझ में आया? जिन भगवान की पूजा सभी ने की, कितने सुंदर वो भगवान लग रहे थे, वही स्मरण उनको आ रहा है। और आज देखिए मेरा शरीर छूट रहा है तो वही भगवान मेरे सामने। बहुत आसान है। तो अपने भाग्य की सराहना भीष्मदेव कर रहे हैं। सारार्थ दर्शनी भीष्मदेव इस समय प्रस्तुत अपने महान सौभाग्य को भगवत प्राप्ति की आवश्यकता से संबंध कर रहे हैं कि मतलब इस प्रकार का महान सौभाग्य प्राप्त होगा तभी भगवान की प्राप्ति होगी। मतलब भगवान दृष्टिगोचर हो, मृत्यु के समय भगवान की स्मृति हो, तभी तो भगवान की प्राप्ति हो सकती है। जरूर मुझे भगवान की प्राप्ति होनी है, तभी तो भगवान इस प्रकार से मेरे सामने है। अब समझ रहे हैं? भगवान की प्राप्ति होनी नहीं होती तो भगवान मेरे सामने आए क्यों होते। देख लीजिए, इसको अपने पे भी घटित कर सकते हैं कि यदि आपको भगवान के पास नहीं जाना होता तो आप इस्कॉन में नहीं आते, और अगर नहीं जाना होता तो आप इस्कॉन छोड़ते नहीं। ये कुछ लोग इस्कॉन छोड़ भी देते हैं, सोचते कहीं और चले जाए, कहीं और अच्छा बात मिल जाएगी, है कि नहीं? गलत तो नहीं कह रहे हैं ना?
हमको जरूर लगता, हम लोग को लगता है बहुत नॉर्मल, हम लोग साधना कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। चलो देखिए बाहर कहाँ कितना कथा चल रही है। एक भक्त तो बड़ा विनोद कर रहे थे कि 8 से 9 में हम लोग कथा सुन रहे हैं, बहुत जगह साधु लोग जाकर के कटोरी में बाहर भीख मांग रहे होंगे। गलत तो नहीं कह रहे, मैं वृंदावन की बात कर रहा हूँ। हम लोग जाते जरूर हैं बाहर के स्थानों में दर्शन करने के लिए, लेकिन वहां रह नहीं पाएंगे। जो प्रभुपाद जी ने जिस प्रकार से प्रोग्राम दिया है, किसी में हमारे भारत में तो घूम के आए होंगे बहुत जगह अपना पदयात्रा में, किस मठ में चल रहा है, कहीं चले जाइए इस प्रकार का दिव्य सटीक ज्ञान कहीं नहीं प्राप्त हो रहा भगवान के बारे में। तो बुद्धिमानी है कि इस्कॉन संस्था में रह करके कृष्ण भावना का अनुशीलन करें। संस्था का मतलब सारी नमस्कार तो यह नहीं कि मंदिर में रहेगा कोई व्यक्ति, लेकिन कनेक्ट रह करके प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ें तो निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति होगी। लगता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता नहीं, लगता मेरे को मी शक्ल देखिए अपनी शक्ल बात कर रहा हूँ, मी मुझे होगी वाई मी। लेकिन अगर नहीं होनी होती तो हम भक्तों के संग में क्यों आते? एटलीस्ट पथ पे तो आ गए हैं उसके ऊपर। मेरी इच्छा है कि चैतन्य चरितामृत से ना भक्ति के प्रोसेस को समझाएं, और इस बीच में देव की जो चैप्टर 9 के बाद इच्छा है उसे पढ़ाने की। और जब आप सनातन शिक्षा में और यदि हमको उस शिक्षा को ग्रहण करेंगे, थोड़ा सा भी समझेंगे, तो उसकी गंभीरता को समझता को समझाएगा कि किस प्रकार के ज्ञान हमारे पास प्राप्त है, एकदम सटीक कि हम कैसे भगवान के पास पहुंचेंगे। प्रभुपाद इसीलिए कहते थे कि मेरी पुस्तकों का वितरण करके मेरे भक्त सुखी रहेंगे, लेकिन वो पढ़ेंगे तो वो रहेंगे। एक ही भक्त को बता रहा था कि किस प्रकार से शाम को कथा में आएंगे तो आप सुबह की साधना के लिए प्रोत्साहित रहेंगे। भागवत सुनने से अपने आप ही भक्ति बढ़ती है, नहीं तो क्या कहेंगे धुंधला समझते, धुंधला विजन रहता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, बस बच्चे पालने हैं, पढ़ाई करनी है, ऐसे करके पूरा जीवन हम काट देंगे। क्षमा कीजिएगा, हम केवल गृहस्थाश्रम की बात नहीं कर रहे हैं, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, चाहे किसी में हो, दुनिया ये भूल जाएंगे कि हम भक्ति पथ में आए क्यों। श्रवण कीर्तन बहुत इंपॉर्टेंट, श्रीमद् भागवतम का श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना भूलने कि हमें एग्जाम आएगा मृत्यु का, और हमें भगवान का उसी प्रकार से स्मरण करना है जैसे विष्णुदेव ने किया है। लेट अस नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम दैट गोल। कृष्ण मुनियों द्वारा आश्चर्य से देखे गए, यह कहते हुए ईक्षणों की व्याख्या कर रहे हैं, आह क्या रूप है, क्या महानता है। इस प्रकार से मुनिगण राजागण भगवान कृष्ण को देख रहे थे। महानतम मुनियों और राजाओं से युक्त सभा के मध्य में युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान उन्होंने पूजा प्राप्त की। अर्हणम का मतलब होता है पूजा, और उपपेदे का मतलब है ग्रहण किया। अर्थात इसका मतलब क्या है? देखिए, ये हमारी श्रद्धा को पोषित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब चैतन्य महाप्रभु कृष्ण को भगवान कह रहे हैं, भाई वो तो भगवान है ही, लेकिन फिर भी रामानुजाचार्य जी कह रहे हैं, मध्वाचार्य कह रहे हैं, शंकराचार्य कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तो हम कौन हैं अपनी बुद्धि लगाने वाले? कुछ समझ रहे हैं इस बात का आशय? इतने मुनिगण वहां पे थे, नारद जी थे, वशिष्ठ जी थे, व्यासदेव, कोई तो ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है कि कृष्ण भगवान है। यहाँ पे भी आपने सुना एषा वे भगवान साक्षात, उंगली दिखा करके विष्णुदेव कह रहे हैं कि ये साक्षात भगवान है, ये मात्र युधिष्ठिर के छोटे भाई नहीं है। और वहां आसपास जितने भी मुनि थे, ऋषिणाम च अनुशृण्वताम, सब सुन रहे थे, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया ये गलत बोल रहे हैं, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, ये तो युधिष्ठिर महाराज के भाई हैं। जैसे मैं कहूँ ये भगवान है फॉर एग्जाम्पल, ये भगवान है, अरे ये तो नया बच्चा है हमारा, अभी ज्वाइन किया, ऐसे बोलेंगे ना आप। हम ही लोग कभी सभा में किसी को आप बोलते हैं ये भगवान है, ये भगवान है, तो आप लोग ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, अरे ये कैसे भगवान है। लेकिन राजसूय यज्ञ में हजारों लाखों लोगों के बीच में भगवान श्री कृष्ण की पूजा हुई, इसे स्थापित हुआ कि वो सर्वश्रेष्ठ है। अरे शिव जी के रहते हुए भी अगर भगवान की पूजा हो रही तो समझ में आ रहा है ना कि वो व्यक्ति श्रेष्ठ है। अब नहीं समझ में आ रहा है? शिव जी और ब्रह्मा जी अगर सामने बैठे हों और उसके बाद भी आगे अग्र पूजा किसी व्यक्ति की हो रही तो उनसे श्रेष्ठ है कि नहीं? और देखने में कैसे लग रहे हैं? सामान्य लड़के जैसे लग रहे हैं, 16 साल के। ठीक है, एक आप आगे देखेंगे 5वें स्कंद में प्रभुपाद जी उत्तम श्लोक लालसा, ये शब्द है उनके लिए आता है भरत महाराज के लिए, कि उत्तम श्लोक लालसा, भगवान की लालसा को, भगवान को प्राप्त करने की लालसा के कारण उन्होंने परिवार को छोड़ दिया,
घर को छोड़ दिया। और प्रभुपाद जी उत्तम श्लोक लालसा को बड़ा सुंदर तरह से समझाते हैं। कहते हैं कि भगवान कृष्ण को पूरे विश्व में भगवान के रूप में स्थापित करने की लालसा। बड़ा अजीब इन द सेंस, बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रांसलेशन है। उत्तम श्लोक लालसा आप क्या सोचेंगे? भगवान को पाने की इच्छा। लेकिन वहां प्रभुपाद जी बड़ा, जब क्लास चल रही थी उसको मैं नोटिस किया, प्रभुपाद जी बड़ा अद्भुत शब्द वहां पे अनुवाद करते हैं, कृष्ण को पूरे विश्व में भगवान के रूप में स्थापित करने की इच्छा। देखिए कृष्ण भगवान हैं, लेकिन जब तक भगवान का यश बोला नहीं जाएगा लोगों को मालूम नहीं चलेगा। तो ये भक्त की प्रीति पूर्वक भजन है, प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं। प्रचार, स्पॉन्टेनियस प्रचार, ये नहीं कि एक मतलब एक ड्यूटी मान करके, कृष्ण भक्त को विश्व में भगवान के रूप में स्थापित करने के प्रयास, इच्छा, ये प्रभुपाद जी कहते हैं प्रीति पूर्वक भजन है। सुना ना ददामि को क्या है, ये शाम तो अंत ये शाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। तो प्रीति पूर्वक की व्याख्या कर रहे हैं, भगवान से प्रीति है इसलिए उनको भगवान के रूप में उनका जो यश है पूरे विश्व में फैलाने की इच्छा। बहुत अच्छा प्रभुपाद जी की एक्सप्लेनेशन। तो इसी इच्छा से राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर महाराज ने किया, ये तो सब लोग समझ गए जी। यानी ये कोई इच्छा नहीं थी कि पूरे विश्व में उनका राज्य हो, केवल यही इच्छा थी कि भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में पूरे विश्व में स्थापित किया जाए। वह मेरे प्राणनाथ, मेरे जीवन के स्वामी, मम आत्मा, अब मेरे नेत्रों से दृष्ट हैं। देखिए आत्मा का अर्थ लिया गया था परमात्मा, वो तो है ही, और मम आत्मा मतलब मेरी आत्मा, मेरे प्राणनाथ से वो मेरे सामने। तो अलग अलग अर्थ थोड़ा सा लिए गए। उन्होंने मेरी विनती स्वीकार करी, मतलब उनकी इच्छा थी। आपको याद है शुरुआत कहाँ से हुई थी कि भीष्मदेव को शरीर छोड़ते समय अपना दर्शन देना, उनसे धर्म का उपाख्यान अपने से भी अधिक अच्छा करवाना, ये सब इच्छा उनकी भगवान श्री कृष्ण की थी। इसी कारण से युधिष्ठिर महाराज को अज्ञान में डाले थे। याद आ रहा है बात? यू कैन सिट ऑन चेयर आल्सो, नॉट अ प्रॉब्लम, अनकंफर्टेबल। तात्पर्य, कुरुक्षेत्र युद्ध में विजयी होने के बाद चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर ने, आप थोड़ा बस लंबे अधिक हैं, उधर बैठेंगे यार, माता जी उधर बैठ सकती हैं, सिट लाइक दैट, दैट इज बेटर। हाँ, कुरुक्षेत्र युद्ध में विजयी होने के बाद चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ संपन्न किया। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि जरासंध तो पहले ही मार दिया गया था राजसूय यज्ञ के। तो ये हमको समझ में नहीं आ रहा, ये प्रभुपाद जी क्यों कह रहे हैं। ऐसे पहले होना चाहिए ये भाई, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ की व्याख्या तो तभी कर रहे हैं, अभी तो यज्ञ किए नहीं है। तो ये कुछ पता नहीं कैसे लिखा है, क्यों मुझे नहीं समझ आ रहा है। नहीं भाई, अब युद्ध से समाप्त हो चुका है, अब भीष्मदेव स्मरण कर रहे हैं राजसूय यज्ञ का। तो राजसूय यज्ञ महाभारत नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे सेटिंग नहीं बैठ रही है। राजसूय यज्ञ पहले हुआ था, उसी में तो फिर वो आया था, क्या नाम है, नहीं दुर्योधन भी तो उसमें आया था। और वहां पे दुर्योधन का जो कह सकते हैं वो पानी वाला स्थान था, जहां पे उसने पानी को मतलब स्थान मान लिया था, पृथ्वी मान लिया था, अपने धोती ऊपर कर ली। और उसके बाद जहां पृथ्वी थी, जहां पे जल था उसको पृथ्वी मान लिया था ना, और वहां पे चला गया धम्म से गिर गया था। और जहां पृथ्वी थी वहां जल मान लिया, तो उसने अपने धोती को उठा ली। तो कुछ यहाँ पे त्रुटि है, नहीं समझ में आ रहा क्यों ऐसा है। युद्ध के पहले की घटना है। उन दिनों सिंहासन पर बैठने के बाद राजा अपनी श्रेष्ठता घोषित करने के उद्देश्य से विश्व भर में विचरण हेतु एक घोड़ा छोड़ता था, और किसी भी राजकुमार या राजा को यह स्वतंत्रता थी कि वह उस सम्राट की सत्ता को माने या न माने। जो विरोध करता उसे सम्राट से युद्ध करके विजय द्वारा अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी होती थी। हारने पर उसे अपनी जीवन की बलि देनी होती थी, जिससे उसके स्थान पर दूसरा राजा या प्रशासक बन सके। अतएव महाराज युधिष्ठिर ने भी ऐसा ही घोड़ा छोड़ा, और संसार भर के राजाओं तथा राजकुमारों ने महाराज युधिष्ठिर के नेतृत्व को चक्रवर्ती सम्राट के रूप में स्वीकार कर लिया। स्पष्ट है, कोई व्याख्या जरूरत नहीं है। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर के राज्य के सारे शासकों को राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया। देखिए दोबारा तो नहीं किए थे, दोबारा किए थे अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ नहीं किए थे, ये भी हम स्पष्ट है। और अब भीष्म पितामह युद्ध के बाद वाला राजसूय यज्ञ की स्मरण करें तो संभव ही नहीं है ना, कुछ त्रुटि है, क्या कह सकते हैं।
हो सकता है जो कुछ भी हुआ अभी ऐसे उसको छोड़ दीजिए। बात यह है कि राजसूय यज्ञ जो है वह पहले हुआ था। ऐसे यज्ञ में अरबों रुपए व्यय होते थे, अतएव यह छोटे मोटे राजाओं की बस की बात न थी। ऐसा यज्ञ अत्यंत खर्चीला होने तथा वर्तमान परिस्थितियों में संपन्न कर पाने में कठिन होने से इस कलयुग में संभव नहीं है। न ही कोई ऐसे पुरोहित रह गए हैं जो ऐसे यज्ञ का भार अपने ऊपर ले सकें। इस प्रकार आमंत्रित होने के बाद संसार भर के राजा तथा बड़े बड़े मुनिजन महाराज युधिष्ठिर की राजधानी में एकत्र हुए। इस अवसर पर एक विद्वत सभा बुलाई गई जिसमें बड़े बड़े दार्शनिक, धर्मज्ञ, वैद्य, विज्ञानी तथा सारे महान ऋषि सम्मिलित हुए। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय सर्वोच्च व्यक्ति होते थे और वे सभी उस सभा में आमंत्रित थे। समाज में वैश्य तथा शूद्रों का स्थान कम महत्वपूर्ण होता था, अतएव यहाँ उनका उल्लेख नहीं किया गया। बहुत सुंदर बात यहाँ पे बोल रहे हैं। आधुनिक युग में सामाजिक कार्यकलापों में परिवर्तन होने से वृत्तिपरक पदों के रूप में मनुष्यों की महत्ता भी बदल गई है। इसी तरह उस महान सभा में भगवान श्री कृष्ण सभी की आंखों के तारे बने हुए थे। प्रत्येक व्यक्ति भगवान कृष्ण को देखना चाह रहा था और प्रत्येक व्यक्ति उनको विनम्रता के साथ प्रणाम करना चाहता था। भीष्मदेव को यह सब कुछ स्मरण था, अतएव उन्हें प्रसन्नता थी कि उनके आराध्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनकी आंखों के सामने अपने वास्तविक स्वरूप में उपस्थित थे। अतएव परमेश्वर का ध्यान करना, उनके कार्यकलापों, रूप लीलाओं, नाम तथा यश का ध्यान करना है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है। अतएव परमेश्वर का ध्यान करना, ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे सीखनी है। बाकी सारी चीजें क्लियर हैं। राजसूय यज्ञ में लोग आए थे और वो भगवान को देख रहे थे। अतएव परमेश्वर का ध्यान करना, उसका कॉमा लगा सकते हैं, उनके कार्यकलापों, रूप लीलाओं, नाम तथा यश का ध्यान करना है। मतलब निराकार का ध्यान करने की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। बार बार बोले एक क्षण ही हो, कितने सुंदर भगवान वहां पे लग रहे थे। यह उससे सरल है जिसको सर्वोपरि के निराकार पक्ष का ध्यान माना जाता है। अर्थात जो निराकार का ध्यान कर रहा है उससे बहुत सरल है कि भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला का ध्यान किया जाए और उससे कहीं अधिक लाभकारी है। निराकार का कोई ध्यान कर रहा है उससे कहीं अधिक लाभकारी भगवान के स्वरूप का स्मरण करना है। ये कभी कभी लोग ऐसा बोलते हैं, हाँ भाई जो अब निराकार का ध्यान नहीं कर पा रहा तो स्वरूप से काम चला ले, अभी स्वरूप से देख ले, उसके बाद तो अब अल्टीमेट में तो निराकार का ही ध्यान करना। ऐसा नहीं है। इस प्रश्न को भगवत गीता के 12वें अध्याय में अर्जुन ने पूछा था कि जो आपके निराकार पक्ष के प्रति आसक्त है वह श्रेष्ठ है या जो आपके साकार पक्ष के प्रति आकृष्ट है वह श्रेष्ठ। भगवान ने एकदम क्लियर डिसीजन दिया। 12.3 देखिए क्या है, 12.3 12.5। हाँ, क्या श्लोक है वो? नहीं, ये तो क्लेशोधिकतरस्तेषां वाला है। इसके पहले वाले देखिएगा, ये कैसे पीछे हटेगा, इसमें पीछे नहीं जाता है। श्लोक बड़ा स्पष्ट है। मय्यावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमामतः। मय्यावेश मनो ये माम, जिनका मन मुझ में आवेशित रहता है, नित्य युक्ता उपासते, जो नित्य युक्त होकर के मेरी उपासना करते हैं, श्रद्धया परयोपेतास, जो मुझको में ही श्रद्धा रखते हैं, और ते में युक्त तमामता, वह सारे युक्ततम है, सारे योगियों में सर्वश्रेष्ठ है। अर्थात जिनका मन भगवान के सुंदर स्वरूप में, लीलाओं में से आकृष्ट है, वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो भगवान में इस बात को पूछ रहे हैं। भगवद गीता में स्पष्ट कथन है कि भगवान के निराकार पक्ष का ध्यान करना अत्यंत कठिन है, जिसको वो भी बोले थे आप, क्लेशोधिकतरस्तेषां अव्यक्तासक्त चेतसाम, जिनकी आसक्ति भगवान की निराकार पक्ष में है, उनके लिए बहुत कठिन है इसका ध्यान करना। यह वास्तव में कोई ध्यान नहीं है, यह तो समय का अपव्यय मात्र है, क्योंकि इससे शायद ही कभी वांछित फल प्राप्त होता है। किंतु भक्तगण भगवान के वास्तविक स्वरूप तथा उनकी लीलाओं का ध्यान करते हैं और ऐसे में भगवान भक्तों के लिए सहज सुलभ है। इसका उल्लेख 12.9 में हुआ है। 12.9 क्या है? 12.9 वहां पर बोल रहे हैं, हाँ, उसमें कह रहे हैं कि यदि तुम अपने मन को मुझ में नहीं लगा पा सकते, श्लोक है,
अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामेप्सितुम धनंजय, कि यदि तुम मुझ में निरंतर अपने मन को नहीं लगा सकते तो बारंबार अभ्यास करो, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं। हरे कृष्ण मंत्र जपते हैं, भगवान के विग्रह को देखते हैं, तो ये अभ्यास है और इसके द्वारा तुम मुझे प्राप्त करने की इच्छा को प्राप्त करोगे। ये बात हम बोल रहे हैं। इस श्लोक में इसका भी संकेत हुआ है कि जब भगवान कृष्ण मानव समाज के समक्ष वास्तविक रूप में विशेष रूप से कुरुक्षेत्र के युद्ध में उपस्थित हुए तो वे उस समय के महानतम पुरुष माने गए, भले ही तब उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान न स्वीकार किया गया हो। यह प्रचार कि कोई महापुरुष मृत्यु के बाद ईश्वर की भांति पूजा जाता है भ्रामक है, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई भी मनुष्य को ईश्वर नहीं बना जा सकता, न ही भगवान कभी मनुष्य हो सकते हैं, भले ही वे साक्षात विद्यमान क्यों न हो। ये दोनों ही विचार भ्रांति मूलक हैं। मानववाद का विचार भगवान कृष्ण पर लागू नहीं होता। कुछ बातें मैं रिपीट करूंगा समझाने के लिए। एक बात श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पे समझाई है और वो ये है कि देखिए, ब्राह्मणों और क्षत्रियों को शास्त्र का ज्ञान होता था और इसी कारण सभा में राजसी सभा में उनको बुलाया गया। इसीलिए यहाँ पे शब्द है मुनिगण और नृपवर्य, ठीक। और उन्होंने निर्धारित किया कि भगवान कौन है, अर्थात सामान्य व्यक्ति की ये क्षमता नहीं है कि वह निर्धारित करे कि भगवान कौन है। क्लियर समझ में आ रहा है? हम आप सामान्य व्यक्ति को ऐसे बोलने लग जाए कि भाई मैं ये मानता हूं कि जिसको तुम मान लो वही भगवान है, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है। जैसे अगर मैथमेटिक्स का ओलंपियाड कहीं हो रहा हो तो रिक्शे वाले को बोला जाए आपका क्या विचार है इस मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम के ऊपर, या फिजिक्स का कहीं ओलंपियाड कुछ भी, तो पहले हाथ खड़ा कर देगा नहीं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आजकल समाज में हो गई है कि जिन भौतिक विषयों के बारे में ज्ञान नहीं है वहां तो लोग बोल देते हैं कि हमको नहीं पता है, लेकिन अगर आप भगवान के बारे में पूछेंगे तो तुरंत ब्रह्मज्ञानी हो जाते हो। मैं कुछ लोगों को प्रीचिंग कर रहा था, हमारी नानी जी की मृत्यु हुई थी तो लोग आए थे, उनके रिश्तेदार, उनको बता रहा था भगवान के बारे में, तो तुरंत एक व्यक्ति बोलना शुरू किया। तो मैंने उनसे तुरंत ही बोला आप ये बताइए कि आप फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में क्या जानते हैं। मैं चुप, मैं कुछ नहीं जानता। ना क्यों नहीं जानते, कि पढ़ा नहीं है। हमने कहा भगवान के बारे में कितना पढ़े और कहां से समझ रहे हैं? फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में पूछे तो कुछ नहीं जानते हो, चुप रहेगा, नहीं हम नहीं जानते, ईमानदार। हमने कहा और भगवान के बारे में तुरंत आप प्रवचन करना शुरू कर दिए, जबकि आपको न्योता भी नहीं दिया जा रहा कि आप बोलिए कि नहीं। आपने देखा बिना न्योता के बोलते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि भगवान के बारे में तो किसी को कोई स्टैंडर्ड ज्ञान है नहीं, कोई मान्य ज्ञान है नहीं, जो व्यक्ति जो बोल रहा है वो सब कुछ सही है। महाराज अच्छा बोल रहे थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं हर विषय में वो ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञान के विषय में भी ज्ञानी, किसी विषय में बोलवा लीजिए आप, पॉलिटिक्स हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, और भगवान के बारे में हर जगह का ज्ञान है उनको, और कुछ नहीं पता है भगवान के बारे में। तो कम महत्वपूर्ण मतलब इस दृष्टि से था कि उनको भगवान के विषय में उनका ओपिनियन नहीं लिया जाता, धर्म के विषय में उनका ओपिनियन नहीं लिया जाता था। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि राजसूय यज्ञ क्यों करते थे राजा। देखिए, एक अच्छा राजा जानता है उसका कर्तव्य है कि वर्णाश्रम धर्म भक्ति का प्रचार पूरे राज्य में होना चाहिए। क्लियर है? तो जब देख रहे थे कि अन्य राजा ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो पूरे विश्व में अगर एक राजा का एक छत्र राज्य होता था तो अन्य सभी राजाओं को उनके मार्गदर्शन में, यानी मेन चक्रवर्ती सम्राट के अंतर्गत अपने राज्य में धर्म की स्थापना करनी होती थी। डज इट मेक सेंस? तो ये जो कह सकते हैं तानाशाही नहीं थी। तानाशाही मतलब व्यक्ति अपने हिसाब से काम कर रहा है, अपनी सनक के अनुसार कार्य कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। वह जैसे आप देख सकते हैं युधिष्ठिर महाराज के संबंध में भीष्मदेव बोल चुके, विप्र धर्म अच्युताश्रय, वह ब्राह्मणों के धर्म के और भगवान के संरक्षण में राज्य कर रहे थे। याद आ रहा है आप लोग को? पहले बोल चुके हैं, समझ रहे हैं? विप्र धर्म अच्युताश्रय। तो ऐसा नहीं है कि वो तानाशाह समझ रहे हैं, जो मन में आ रहा है करो, ऐसा नहीं कर रहे थे। उनका राजर्षि होने के कारण एकमात्र कर्तव्य यही था कि धर्म की स्थापना पूरे विश्व में हो। इसीलिए भगवान ने सूर्यदेव को ज्ञान दिया था, गीता में आप जानते हैं। उसके बाद जितने भी राजर्षि हुए उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ, भगवत गीता का ज्ञान। कुछ समझ में आ रहा है कि क्यों यज्ञ करते थे? एक बात यहाँ पे तो ने राजसूय यज्ञ किया इसलिए ताकि भगवान को भगवान के रूप में स्थापित करें, अन्यथा भी अश्वमेध यज्ञ जो को भी किए जाते थे ताकि पूरे विश्व में ऐसे राजा का राज्य हो जो धर्म की स्थापना पूरे विश्व में कर सके। ठीक है?
और शिला प्रभुपाद दूसरा बात सेक्शन में यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ध्यान करने का मतलब है तन्नाम रूप चरिता, भगवान के नाम रूप चरित्र आदि का ध्यान करना। निराकार का ध्यान करने का कोई मतलब नहीं है। शिला महाराज जी संबंध में कथा सुनाते हैं, बड़ा अच्छी लगती है और रोचक भी है। एक भक्त ही था, इस्कॉन का एक डिवोटी था, गांव का था, किसान था वो। तो किसी ध्यान शिविर में चला गया याद आ रहा है आपको? बड़ी रोचक घटना थी। तो उसके बाद महाराज जी के पास वो आया, उस दिन को था मैं नहीं आया, जो भी कारण रहा हो, तो आया। तो महाराज पूछे तुम कहाँ गया था? तो बोला महाराज मैं ध्यान शिविर में गया था। तो क्या ध्यान कर रहे थे, क्या देखा तुमने? कहता प्राय तो वहां सब लोग सो रहे थे, आंखें बंद करते हैं, चुपचाप बैठते हैं और फिर सोने लग जाते हैं। तुम क्या ध्यान कर रहे थे? कह रहे थे मैं अपने खेत में ट्यूबवेल चला गया तो उसी का ध्यान कर रहे थे। अब देख रहे हैं, और अब यहाँ देख रहे हैं कि जब हम राजसी यज्ञ बोल रहे हैं तो कुछ चित्र आ रहा है ना कि भगवान कृष्ण वहां बैठे हुए हैं, सब लोग उनकी उपासना कर रहे हैं, फोटो में भी आपने देखी होंगी। तो ये बड़ा सहज है भगवान के गुणों को सुनना। या हम महाप्रभु के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, हाँ महाप्रभु हैं, वे रूप गोस्वामी जी से बोल रहे हैं, कितना आसान है। और एक और चीज आप ध्यान दीजिए, जब भी हम सोचते हैं तो या तो रूप का स्मरण होता है या शब्द का स्मरण होता है, और वह शब्द भी एक रूप के रूप में होता है। जब मैं बोल रहा हूं रूप, तो आंखों के सामने रूप दिख रहा है, रूप शब्द। अब जैसे हम श्याम सुंदर बोलेंगे तो तुरंत श्याम सुंदर का रूप आएगा कि नहीं? तो नाम और रूप का ही ध्यान करते हैं हम। और ये लोग निराकार करने के चक्कर में है। कैसे निराकार? निराकार का ध्यान होगा भी कैसे? क्योंकि मन तो कभी खाली हो नहीं सकता है। तो कल आपसे बात कर रहा था ना, ये एक इल्यूजरी, एक भ्रामक बात है कि हम ब्रह्म में मिल जाएंगे, इत्यादि सब कुछ होता नहीं। कभी भी आत्मा का अस्तित्व नष्ट नहीं हो सकता, उसके लिए कुछ रूप चाहिए, वह रूप आध्यात्मिक होना चाहिए, तो फिर वो ध्यान माना जाता है। तो प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब हम लोग अगला श्लोक देखते हैं। हाँ, एक और बात है, प्रभुपाद जी यहाँ बात बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत बार आपको लोग बोलेंगे अरे कृष्ण भगवान नहीं है। जो वो महापुरुष, हम भी सम्मान करते हैं उनका, हम सम्मान कर, हम आदर नहीं अनादर नहीं करते, लेकिन भगवान तो कोई और है, परात पर ब्रह्म तो कोई और है। ये मुझसे मुंह पे कोई व्यक्ति बोला रहा है, हम कृष्ण का सम्मान करते हैं लेकिन उनसे भी परे कोई है। जबकि भगवान गीता में स्पष्ट बोल रहे मत्तः परतरम न अन्यत, मुझसे परे कुछ भी नहीं। तो इसलिए भगवान को स्पष्ट गीता में बोलना पड़ा कि मुझसे परे कुछ नहीं है। और यह श्लोक बोलने के बाद भी लोग सोच रहे नहीं उनके परे भी कोई कुछ है। या कुछ लोग कहते हैं अरे कृष्ण से सब कुछ आया तो कृष्ण भी तो कहीं से आए होंगे, आप बाप हैं कृष्ण के। पूछो आप बाप हैं, आपसे आए हैं कृष्ण। कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं मत्तः परतरम ना अन्यत। क्या अर्थ है बताइए? मुझसे परे कुछ भी नहीं है, सर्व कारण कारणम। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो कि ऐसा नहीं है कि मृत्यु के बाद किसी को ईश्वर बना दिया जाता है। ये बहुत बड़ी धारणा भारत में प्रचलित है कि कोई व्यक्ति को अच्छा लगा, वो बड़ा कुछ शक्तिशाली थे, उनको भगवान बना दिया। भगवान वोट से नहीं बनते हैं समझ रहे हैं? किसको वोट अधिक मिल गए वो भगवान बन गए। जैसे आप वोट दे करके सूर्य बना सकते हैं क्या? वोट दे करके आप सूर्य नहीं बना सकते। मुझे इस पे एक और कथा याद आ रही है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसको बोल के फिर अगले श्लोक में जाएंगे। कि इस प्रकार से मूर्खों की वोट की आवश्यकता भगवान को बिल्कुल नहीं। एक बार रात्रि का समय हो गया, शाम ढल गई और एक राजहंस उड़ रहा था और वह उड़ करके एक पेड़ पे जाकर बैठ गया और उस पेड़ पर बहुत सारे उल्लू थे। तो उल्लू हाउस। तो उन उल्लुओं ने पूछा तुम कौन हो? तो बोला मैं राजहंस हूं। अच्छा, यहां क्यों आए, तुम्हारा क्या काम है यहाँ पे? तो राजहंस ने कहा सूर्य अस्त हो गया था तो अब अंधकार हो गया, मैं आगे नहीं बढ़ सकता था, तो इसलिए मैं यहाँ पे उतर गया। सूर्य किस चिड़िया का नाम है? अब उल्लुओं को लगता है कि हर वस्तु जो है जगत में चिड़िया ही है। तो राजहंस बोला भाई सूर्य है, एक सूर्य उगता है, पूरे विश्व में उजाला हो जाता है। उजाला हमें तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, उल्लुओं को जैसे ही सूर्य उदित होता है उनका सद्गुण ये है कि उन्हें दिखता बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल दिखना बंद हो जाएगा। और जब रात्रि होती तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, तो उन्हें दिखना चालू होता है।
अरे देखो कहाँ से सूर्य का उपास आगे आ गया, सूर्य का उपास आगे आ गया, पागल कहीं का, ऐसे करके मजाक बनने करने लगे, हटाओ उसको यहाँ से। तो बड़ी उन लोगों को दिक्कत हुई, बड़ी सभा चल रही, गोष्ठी हो रही है, सूर्य को मानने वाला कैसे पैदा हो गया, कहाँ से आ गया इत्यादि, सूर्य कुछ नहीं है, हम तो कभी देखे नहीं है इत्यादि इत्यादि। तो ऐसे निराकारवादियों की बहुत गोष्ठियां होती, करोड़ों करोड़ों चेले भी इकट्ठे हो सकते हैं, है कि नहीं, और होते भी हैं। हम नाम नहीं रख रहे हैं, लेकिन ऐसे ऐसे गुरु हैं जिनके करोड़, लिटरली संख्या में एक एक दो दो कहीं कहीं 5-5 करोड़ चेले हैं, और उनमें से किसी एक व्यक्ति को भी यह नहीं पता है कि भगवान कौन है। अब आप देख रहे हैं कि कितने विशिष्ट हैं इस्कॉन डिवोटी है, जो प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़कर समझ रहे हैं कि भगवान कौन है। नाम आप समझ रहे होंगे मैं किसकी व्याख्या कर रहा हूं। 5-5 करोड़ चेले हैं और एक को भी पता नहीं कि कृष्ण भगवान। मुक्त कैसे होगा, हो ही नहीं सकता मुक्त। तो किसी और अपने गुरु जी को भगवान बना देते हैं। वो मुझे तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन महाराज कुछ बोलते हैं उसके ऊपर, कुछ कौन सी महाराज भाषा बोलते हैं गांव में, भोजपुरी में, कि गुरु जी को सावन में, जैसे यहाँ पे आपने देखा था बीच में हम लोग राधा श्याम सुंदर को झूले में झुला रहे थे, तो वो लोग अपने गुरु जी को झूले में झुला रहे हैं कि सावन में गुरु जी भगवान के स्थान पे आके बैठ गए। तो इस प्रकार से गुरु को भगवान बनाने वाले लोग ये केवल नरकगामी हैं, और गुरु भगवान को जीरो बना दे रहा है और खुद भगवान के स्थान पे बैठ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भ्रामक विचार है। कभी नहीं सोचना चाहिए कि कुछ लोगों ने मिलकर के भगवान को, किसी मनुष्य को भगवान बना दिया। अच्छी बात प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं। अच्छा, एक बात और इस श्लोक में आपने सीखी कि श्रीधर स्वामी के अनुसार कि जो भगवान कृष्ण राजसी यज्ञ में पूजा प्राप्त किए वही सभी के परमात्मा है। आत्मा शब्द आया था ना, वही आत्मा, वही परमात्मा मेरे सामने दृष्टिगोचर है। ये मेरा कितना बड़ा भाग्य है। अब वह कह रहे हैं, अब ये श्लोक बड़ा रोचक है। श्रीधर स्वामी इसका अर्थ लिए हैं और चक्रवर्ती पाद भी अर्थ लिए, लेकिन थोड़ा अर्थ में अलग अलग, मतलब सटल डिफरेंसेस हैं, और उसको आप सराहना करने का, समझने का प्रयास कीजिएगा। लिंक में क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं, हाँ वो कह रहे हैं, श्रीधर स्वामी के अनुसार कह रहे हैं कि मैं कृतार्थ हो गया हूँ, भगवान मेरे सामने हैं, मैं कृतार्थ हो गया हूँ, और मेरा मोह पूरी तरह से नष्ट हो गया है भगवान के संबंध में। क्या मोह? कि भगवान अलग अलग है, सभी के हृदय में भगवान हैं, लेकिन एक प्रश्न, कुछ लोगों के मन में डाउट रह सकता है कि अरे जब सभी के हृदय में भगवान है तो सबकी प्रवृत्तियां अलग अलग क्यों देखी जा रही हैं? कहीं का ऐसा हो सकता है, और इसके अलग अर्थ भी है। एक अर्थ में बता रहा हूँ, तो कह रहे हैं अब मेरा मोह समाप्त हो गया है, मैं समझ पा रहा हूँ कि वही एक भगवान सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में, उन्हीं भगवान मेरी, वो मैं समझ गया हूँ अच्छे से। तो उसको श्लोक बोल रहे हैं, गाया जाए। तमिमहमजं शरीर भाजाम हृदि हृदि धिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहा तमिमहमजं शरीरभाजां हृदि हृदि धिष्ठितमात्मकल्पितानां निजं शरीरभाजां हृदि हृदि धिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहा प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहा तमिमहमजं शरीरभाजां हृदि हृदि धिष्ठितम् आत्मकल्पितानां
शरीर भाजाम हृदि हृदि स्थितमात्म कल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधार्कम् प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूत नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूत भेदमोहा। मृदंग बजाने से उधर ध्यान चला जाता है, सेट नहीं कर पाता, कोई बात नहीं, वी आर गिविंग अ ट्राई, प्लीज कृष्ण। तमिममहमजं शरीरभाजा तमिममहजं शरीरभाजां हृदि हृदि धिष्ठितमात्मकल्पितानां हृदिर्दिष्टितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः तमिममहमजं शरीरभाजां तमिमहमहजं शरीरभाजां हृदि हृदि धिष्ठितमात्मकल्पितानां हृदिर्दिष्टितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः। देखिए पहले, अब मैं पूर्ण एकाग्रता से एक ईश्वर श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूं जो इस समय मेरे सामने उपस्थित हैं, क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले उनके प्रति द्वैत भाव की स्थिति को पार कर चुका हूँ। वे सबों के हृदय में रहते हैं। भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है। तम मतलब ओ भगवान, तम क्या तो तोड़ेंगे उसको किस प्रकार से, तम इमम अहम, तम मतलब वो भगवान, इमम मतलब जो मेरे सामने है, अहम अजम मैं मतलब मेरा उनके संबंध में उधर जोड़ देना विद्युत भेद में, उनके संबंध मेरा भेद मोह समाप्त हो गया है। कैसे भगवान है वो? अजम, अजम दिख रहा है आपको, अजम जो अजन्मा है। एक सीधा सीधा अर्थ दे रहे हैं, उसके अर्थ भी अलग तरह से घूमेंगे। शरीर भाजाम, जिनको भी शरीर प्राप्त है, नायम देहो देह भाजाम, हम सभी को शरीर प्राप्त है, तो शरीर भाजाम देहधारियों के हृदि हृदि अधिष्ठितम, उन सभी के हृदयों में अधिष्ठित हैं। आत्मकल्पितानाम, जिनके शरीर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कल्पित अर्थात सृष्ट हैं। हमारे शरीर भगवान ने बनाए हैं कि नहीं, ये एक अर्थ है। और दूसरा शरीर अर्थ है कि हमारे शरीर हमने बनाए हैं कि नहीं, हमने ही अपने शरीर बनाए हैं, अर्थात हमारी ही भोग इच्छा के कारण शरीर निर्मित हुआ। अगर कहें कि कैदियों ने जेल बनाई है तो गलत नहीं है, अगर कैदियों गड़बड़ ना करें तो जेल नहीं बनाया जाए। तो दोनों अर्थ हैं। श्रीधर स्वामी ले रहे हैं श्री भगवान ने बनाए हैं, और चक्रवर्ती पाद ले रहे हैं कि उन्होंने खुद के शरीर बनाए हैं अपने से। प्रतिदृशम इव अनेकधा अर्कम एकम, अर्क मतलब होता है सूर्य, और अनेकधा मतलब अलग अलग। जैसे एक सूर्य अनेक रूप में दिखाई पड़ता है, घड़े में दिखाई पड़ रहा है, जल में दिख रहा है, पेड़ के ऊपर दिख रहा है, अलग अलग स्थान में दिख रहा है, जबकि सूर्य एक ही है। और हर व्यक्ति कह रहा है सूर्य मेरे ऊपर है, सूर्य कहाँ है, सूर्य मेरे ऊपर है, लेकिन सभी के ऊपर एक ही सूर्य है कि नहीं। तो प्रतिदृश्यम मतलब
व्यक्ति को अलग अलग दिख रहा है। नेकधा मतलब अनेकधा, अनेक रूपों में ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे सूर्य हैं, लेकिन सूर्य तो एक ही है। ऐसे भगवान को अहम समधिगतोस्मि, मैंने सम्यक रूप से समझ लिया है। अहम जो पहले इस लाइन में दिख रहा है वो आप जोड़ दीजिए समधिगतोस्मि। अधिगत मतलब समझ लेना। समझ में आ रहा है आपको? मतलब आपको अधिगत हो रहा है, ये विषय आपके अधिगत आ रहा है, अंदर बुद्धि में घुस रहा है, ऐसा कह लीजिए। तो अहम तम समधिगतोस्मि, मैं उन भगवान को ठीक ठीक समझ रहा हूं। किनको? इमम अजम, जो मेरे सामने है, जो अजन्मा है और जो सभी शरीर देहधारियों के शरीर में, हृदय में विद्यमान हैं, अधिष्ठित हैं, बैठे हुए हैं, जैसे आप लोग यहां बैठे हुए। और वह शरीर किसने दिए हैं? भगवान ने स्वयं बनाए हुए। लेकिन जैसे व्यक्ति सूर्य की धारणा कर रहा है कि अलग अलग सूर्य हैं, आप समझ रहे हैं, मटके रख लीजिए, उसमें जल हो तो हर मटके में ऐसा लगेगा कि सूर्य अलग अलग दिख रहा है, लेकिन सूर्य कैसा है? सूर्य तो एक ही है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सभी के हृदय में अलग अलग परमात्मा है। वही परमात्मा भगवान श्री कृष्ण सभी के हृदय में विद्यमान है। ये बात हम भगवत गीता में भी सुनते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव श्वपा केचः पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि, गवि का मतलब होता है गाय में, हस्ती मतलब हाथी में, शुनि अर्थात कुत्ते में, शपाक अर्थात कुत्ता खाने वाले में। सभी जगह पंडितः समदर्शी, पंडित समदर्शी होता है। अर्थात क्या देखता है कि एक भगवान, एक जीव है, मतलब एक जीव नहीं, बहुत सारे जीव हैं और वे विभिन्न शरीरों को प्राप्त हैं और भगवान सभी के प्रति सम है, उनकी इच्छाओं और कर्मों के अनुसार उनको विभिन्न प्रकार के शरीर प्रदान कर रहे हैं। क्या उसी ये इसके कहते हैं कि मोह से निवृत्त हो जाना। भगवान किसी के प्रति पक्षपाती नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं कि बारिश होती है और आप देख लो यहीं पास में ही जहां गुरुकुल का प्ले ग्राउंड है, उसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ उग रहे हैं, है कि नहीं? कुछ फूस उग रही है, एक ही स्थान में अलग अलग उग रहे हैं। और गर्मी में बिल्कुल सूखा था कि नहीं, लेकिन वो बीज वहां विद्यमान थे, जल पड़ता है और विभिन्न प्रकार के पौधे उग जाते हैं। तो उसमें आप जानते हो कि बिना जल के, बिना बारिश के वो पौधे उगने वाले नहीं है। लेकिन क्या पौधा उग रहा है, उसके लिए किस प्रजाति का उग रहा है, उसके लिए जो बारिश है, वर्षा है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसका उत्तरदायित्व नहीं है। तो भगवान सभी के रूप हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान है और वो अलग अलग नहीं है। यद्यपि लोगों की अलग अलग प्रवृत्ति है, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। जो भगवान अनंत ज्ञान से युक्त हैं, सारे सद्गुणों से युक्त हैं, वो हृदय में बैठे हुए हैं। तो सब लोग अलग अलग क्यों कर रहे हैं? सभी लोग भक्ति क्यों नहीं कर रहे? सभी लोग भगवान के आश्रम में क्यों नहीं जा रहे हैं? कुछ लोग ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि भगवान है ही नहीं, भगवान निराकार है? तो ऐसा किसी व्यक्ति के मन में भ्रम हो सकता है कि भाई हो सकता हो अलग अलग परमात्मा हो, अलग अलग बात बता रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। उस व्यक्ति की इच्छा के कारण भगवान हैं एक ही, लेकिन अलग अलग प्रकार का ज्ञान दे रहे हैं। जैसे प्रहलाद महाराज को प्रेरित कर रहे हैं कि वह भगवान की शरण में आए, और हिरण्यकश्यप को इस प्रकार से प्रेरित कर रहे हैं कि जब भगवान नरसिंह देव गुस्से में, बैड मूड में प्रकट हुए हैं, तो हिरण्यकश्यप सोच रहा है कि मैं इनसे युद्ध करके इनको मार भी दूंगा, जबकि उनके सामने कीड़े के समान है। नरसिंह देव जी का मूड खराब होगा और आप तलवार निकालेंगे उनके सामने, बताइए। तो वह प्रेरणा भी भगवान ही दे रहे हैं। Does it make sense? मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, जान रहे हैं ना। तो अपने कर्मों के कारण ऐसा व्यक्ति कर रहे हैं, तो भगवान का किसी के प्रति पक्षपात नहीं है। तो ऐसा मेरा भेद मोह विधूत नष्ट हो गया है। अब इसका केवल ये एक अर्थ है। चक्रवर्ती पादी थोड़ा सा अर्थ अलग से लेंगे, उसको हम देखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पहले अन्वय देख लीजिए। आत्मकल्पितानाम, श्री भगवान के ही द्वारा कल्पित अर्थात रचित। आत्मकल्पित नाम का अर्थ होगा परमात्मा कल्पितानाम, भगवान के द्वारा। आत्म मतलब परमात्मा, भगवान के द्वारा रचित या स्वयं रचित। हमने ऐसी इच्छाएं करी इसलिए विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त हैं, लेकिन रचना तो भगवान ही कर रहे हैं। हम अपने शरीर की रचना नहीं कर रहे हैं। ये स्पष्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई विरोध?
खा जरूर रहे हैं, लेकिन कैसे शरीर में लग रहा है, कैसे पोषण हो रहा है, ये नहीं पता। और खाना भी भगवान से आ रहा है। तो सीधा सीधा अर्थ लें तो भगवान के द्वारा ही रचित ये विभिन्न शरीर हैं। शरीर दिए गए हैं, फ्लैट भगवान ने बनाए हैं, उसकी बुकिंग भगवान करवा रहे हैं हर एक की पेमेंट के अनुसार, हर एक की इच्छा और कर्म के अनुसार। क्या है शब्द? कर्मणा दैव नेत्रेणा, कर्मों के अनुसार भगवान के नए अधीक्षण में सबको विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त हो रहे हैं। ये क्लियर हो रहा है? आत्मकल्पिता नाम, भगवान ने विभिन्न शरीर बनाए हुए हैं। शरीर और शरीर भाजाम, शरीरधारियों के हृदय धिष्ठितम, प्रत्येक हृदय को अधिष्ठित करने वाले, प्रतिदृशम, और सभी प्राणियों को अलग अलग दिखने वाले। लोग भ्रमित हो जाते हैं, सोचते हैं कि अलग अलग भगवान है। जैसे कभी कभी लोग बोलते हैं हाँ भाई भगवान की कृपा होगी तब हम भजन करेंगे। एज इफ भगवान आपको प्रेरित नहीं कर रहे, भगवान की कृपा कुछ खत्म हो गई, दूसरे को दिया है हमको नहीं दिया है, ऐसे कर। भगवान तो एक ही है, अगर हम चाहें तो भगवान क्यों हमको हम पर कृपा नहीं करेंगे। एकम अर्कम इव अनेकथा, जिस प्रकार सूर्य एक होते हुए भी अधिष्ठान भेद से अनेक स्वरूप दिखता है। अधिष्ठान भेद का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए अरे वो पेड़ के ऊपर है, सूर्य पेड़ के ऊपर है या तालाब में दिख रहा है, या फिर कोई कहता है नहीं सूर्य मेरे ऊपर है। ऐसी बातें बोलते हैं कि नहीं? लेकिन सूर्य केवल एक ही है और वो सब जगह अपने आप को विस्तारित कर रहा है इस तरह से। तम इमम अजम विधूत भेद मोह, उन भगवान के संबंध में इमम, जो इस समय जो मेरे समक्ष में है, इमम मतलब जो मेरे सामने दिख रहे हैं, अजम और अजन्मा है, विद्युत भेद मोह, मेरा भेद मोह समाप्त हो गया। भेद मतलब भेद मोह समझ रहे हैं? इनके हृदय में कोई और है, इनके हृदय में कोई और, ऐसा नहीं, वही भगवान सबके हृदय में विद्यमान। अहम समधिगतोस्मि, और मैंने उनको सम्यक रूप से प्राप्त कर लिया। मैं समझ गया हूं कि वही भगवान है जो मेरे सामने अभी आए हैं, वही परमात्मा के रूप में विद्यमान है। भक्तों की बात आसान लग रही होगी क्योंकि हमने प्रचुर मात्रा में सुना है, लेकिन मेरा अनुभव है कि एक जगह हम लखनऊ में प्रचार कर रहे थे, तो बाद में एक वृद्ध व्यक्ति आया, वो बड़ा अजीब तरह से अनुमोदन कर रहे थे। हाँ भाई, उस परम पिता परमात्मा परमेश्वर का ध्यान तो करना ही चाहिए। अच्छा किसका? हाँ वही परम पिता परमात्मा। कौन? अरे वही जो सभी के पिता है, जन्मदाता है। वो कौन? विष्णु विष्णु विष्णु। जो पहले 3 बार, जब उन्हें 3 बार में भी मुख से नहीं निकला कि वो परम पिता परमेश्वर कौन है। ये इतना आसान मत सोचिए, ये तो परंपरा में ज्ञान प्राप्त होने के कारण हमारी सहज श्रद्धा है कि कृष्ण भगवान है। दुनिया में सभी लोग सोच रहे हैं क्या? इसीलिए मैं बारंबार कहा करता हूं इस बात को कि हर इस्कॉन का भक्त एक विशेष व्यक्ति है, उसके पास विशेष ज्ञान है कि कृष्ण भगवान है। ऐसा मत सोचिएगा कि सभी लोग उसी प्रकार से सोच रहे हैं। हाँ, हम लोग तो सुन रहे हैं और प्रामाणिक रूप से सुन रहे थे, श्रद्धा पक्की हो रही है, लेकिन सभी का नहीं है। आपके गांव में सब मान रहे हैं कृष्ण भगवान है, हम तो आंखों से देखे। याद आ रहा है हम लोग थे ना उस दिन, एक माता जी लोग की टोली मंदिर में गई, दुर्गा जी का कीर्तन हो रहा है, फिर टोली घूम करके शनि जी के मंदिर चले गया, शनि देव कीर्तन हो रहा है, और हो सकता है रात्रि में राम दरबार में चले जाए। कोई विश्वास नहीं है विशेष रूप से कि भगवान कौन है। हाँ, कोई देता नुकसान न कर दे, गुस्सा ना हो जाए, सभी को मिला के चलना है भाई। तो ये तो आंखों से देखा है मैंने, और मुझे इस पे हंसी आती है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि भरतपुर में हम कार्यक्रम करने जाते हैं, माता जी 3 साल सुन रहे हैं, सुनी प्रभु जी का सारा प्रवचन, हमको बहुत अच्छा लगता है। बस ये अच्छा नहीं लगता कि कृष्ण को ही भगवान क्यों कहते हैं। मैंने सुना क्या आपने 3 साल में? जब प्रचार करने जाओ तब ऐसा ऐसा रिस्पांस मिलता है कि आश्चर्यचकित हो जाते। 3 साल सुना क्या आपने कि कृष्ण भगवान है, यही समझ में नहीं है आपको? तो ऐसा भी गोरख ज्ञान रहता है। या भरतपुर में एक बार ऐसा, कहीं भरतपुर का निंदा नहीं कर रहा है, लेकिन उस दिन किताब वितरण करने गए व्यक्ति बोला, गीता को हम बांट रहे थे, वितरण कर रहे थे, ये तो मनुष्य ने लिखी है, इंसान ने लिखी है, कोई भी लिख सकता है। मैंने कहा आप क्यों नहीं लिख देते? चुप हो गया। मैंने कहा आप अगर सोच रहे हो कि कोई भी लिख सकता है, आप भी लिख दीजिए, देखिए आपकी गीता कौन पढ़ता है। और दुनिया में अगर केवल आर्ग्यूमेंट फॉर आर्ग्यूमेंट से, क्या दुनिया में हम मनुष्यों की लिखी किताब नहीं पढ़ते? भगवान की लिखी किताब कितनी पढ़ी है हमने, बता दीजिए। अगर आप ये भी मान रहे हो कि गीता एक मनुष्य ने लिखी है, वैसे तो ऐसा बात नहीं है, भगवान की वाणी है, लेकिन अगर यह भी मान लिया जाए कि केवल एक मनुष्य ने लिखी है, तो आप क्या मनुष्यों की लिखी किताब नहीं पढ़ते? उन्हीं की तो किताब पढ़ते हो। न्यूज़पेपर में तो नितांत झूठ लिखा रहता है।
मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। मेरा कुछ इंटरव्यू लेके चले गए और पता नहीं क्या क्या लिख दिया, ये एनटीपीसी में गए थे, उसके बाद वहां उनको भक्ति मिली, जबकि उससे पहले से मैं भक्ति कर रहा हूँ। एकदम झूठ। आईआईटी में गोल्ड मेडलिस्ट थे, जबकि आईआईटी में गोल्ड मेडल मिलता ही नहीं है। किसी को नहीं मिलता, चाहे टॉपर भी हो। आप समझ रहे हैं, मैं उसी से उपलक्षण समझ रहे हैं कि अगर मेरे विषय में जो कि मैंने कुछ नहीं बोला ये ऐसा मसाला लिख सकते हैं, तो यानी बाकी जगह भी झूठ ही लिखते होंगे। और उसको खूब चाव से पढ़ता है और ऐसा विश्वास करके पढ़ता है कि यही ब्रह्म ग्रंथ है कि नहीं? तो ये दिखा रहा है कि हृदय दूषित है। तो अखबार को तो स्वीकार कर रहा है, लेकिन भगवत गीता को नहीं स्वीकार कर रहा है कि नहीं? मैं खाली से बोल रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। भगवान परमात्मा ही ऐसी प्रेरणा उनको दे रहा है, क्योंकि वैसे कर्म किए हैं। श्रीधरी यानी हो, ये बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आश्चर्य हो जाता है ना, आप लोग को आश्चर्य होता है ना कि हमको भगवान प्रेरणा दे रहा है भक्ति करने की और सामने वाले को बिल्कुल नहीं दे रहा है। यह तो ऐसा क्या कारण है वही भगवान। लेकिन एक छोटा सा और आप जानते हैं, भगवान कृष्ण दुर्योधन को समझा रहे हैं कि भाई देखो सुलह कर लो। दुर्योधन क्या बोलता है? जानामि धर्मम न च में प्रवृत्ति, मैं धर्म जानता हूं लेकिन मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है। और जानामि अधर्मम न च में निवृत्ति, मैं अधर्म जान रहा हूं लेकिन उसमें मेरी निवृत्ति नहीं हो रहा, उससे मैं हटना नहीं चाहता। तो ये सब जो है भगवान ही इस प्रकार से प्रेरित करे। तो इसीलिए अच्छे भक्तों का संग या भक्तों के संग के द्वारा व्यक्ति के जब कुछ भक्ति सुकृति बनती है, तब भगवान उसको प्रेरित करते हैं, जाओ जाओ भगवान के बारे में श्रवण करो, नाम जप करो, भक्ति करो, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, श्रीधर स्वामी जी की टीका पढ़ रहे हैं। तमिमम इत्यादि श्लोक के द्वारा भीष्म जी बतलाते हैं कि मैं तो कृतार्थ हो गया हूं, मतलब मैंने भगवान को प्राप्त कर लिया। यहाँ पे लिखा हुआ समधिगतोस्मि, क्योंकि मैंने उस अज अर्थात अजन्मा परमात्मा को अच्छी तरह से प्राप्त कर लिया है। प्राप्ति की सम्यकता को मतलब किस प्रकार से अच्छे से समझ लिया है, उसको बतलाते हुए उन्होंने कहा कि मेरा भेद मोह समाप्त हो गया है। यह सोचना कि भगवान अलग अलग है सबके हृदय में, ये मेरा नष्ट हो गया। समझ में एकदम भगवान का तत्व आ गया है। वे परमात्मा अपने से ही निर्मित इन प्रत्येक शरीरधारियों के हृदय में अधिष्ठ होकर विराजमान हैं, फिर भी वे अधिष्ठानों की भिन्नता के कारण अनेक रूप में प्रतीत होते हैं। ये उसी तरह से प्रतीति होती है, समझने का उसी तरह से प्रतीति होती है जैसे कि सूर्य। तो कभी व्यक्ति कुछ सोचता है, प्रभुपाद जी का एक इंटरव्यू है ना उनसे, एक पादरी से, we believe that animals have no soul, no soul, ऐसा करे बोला है। देखा आपने? याद है? हम ये मानते हैं कि जानवरों की कोई आत्मा नहीं। अब देख रहे हैं कि पादरी ऐसा बोल रहा है तो चेले कितने अज्ञान में होंगे जब गुरुजी इस प्रकार से सोच रहे हैं। देखिए वीडियोस को, बड़ा प्रसिद्ध वीडियो है। कितना अद्भुत बात है जब पादरी ऐसा बोल रहा है कि जानवरों में आत्मा नहीं है, जबकि आप स्पष्ट देख सकते हो उनको भी वैसा ही दर्द होता है जैसे हमको होता है। मान लो पेड़ों में विश्वास नहीं कर रहे, गायों में और अन्यों में तो एकदम दिख रहा है ना, चींटियों में सभी जगह दिख रहा है। कितने लोग कभी विचार किए चींटी को देखकर कि उनमें भी वही आत्मा है जो मेरे अंदर? आता है विचार? आश्चर्यजनक नहीं लगता? उतनी छोटी चींटी में वही आत्मा जो मैं, जानते नहीं मैं कौन हूं। बाल के अग्रभाग के 10,000 हिस्से का हिस्से कर दो, उतना बड़ा हूं मैं, जानते नहीं, स्वीकार नहीं करना चाहते हम लोग। तो हमारा तो अपने ही संबंध में भेद नष्ट नहीं, मोह नष्ट नहीं हो रहा है। तो लोग सोचते हैं इस प्रकार से, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, लोग सोच रहे हैं कि सब में अलग अलग आत्मा है और जानवरों में आत्मा नहीं, इस प्रकार की उनका मोह है। तो कहीं कहीं वो लोग भी सोच सकते हैं कि भगवान सबके हृदय में नहीं है। इसीलिए तो भगवान कह रहे हैं सभी का सम्मान करना चाहिए। क्या है श्लोक वो? कृष्ण अधिष्ठान जीवेर सम्मान कैला, कृष्ण अधिष्ठान, सभी जीवों का सम्मान करना चाहिए समझते हुए कि कृष्ण वहां पे अधिष्ठित है। तो ये भेद मोह समाप्त हो गया है। किसका? भीष्म देव का। वो समझ रहे हैं कि सभी के हृदय में भगवान है। वैसे प्रचार में भी मुझको बहुत लाभ करता है। मैं लोगों को कृष्ण भावना के बारे में बताने का प्रयास करता हूं, सभी को बताने का प्रयास करता हूं। वो कितना ग्रहण करना चाहते हैं उन पर छोड़ देता हूं। बहुत आसान है, वी बी डिटैच्ड ऑन दैट मैटर, क्योंकि भगवान अगर उसको समझने की बुद्धि देंगे तभी वो समझ पाएगा। बात हमें भगवान की ही बोलनी है, लेकिन जब तक वो भगवान अंदर से प्रेरित नहीं करेंगे वो समझने वाला नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, भगवान की बात बोलेंगे
तो उसको अच्छा लगेगा। ये बहुत बड़ा रहस्यमय बात है। वो बात पूरी ना समझ पाए, लेकिन बात आप भगवान की बोलेंगे तो उसको अच्छा जरूर लगेगा, क्योंकि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। इस रहस्य को समझिए। लोगों को इंप्रेस करने के लिए कभी प्रीचिंग मत कीजिएगा। यथावत भगवान की बात बोलेंगे तो वो उनको अच्छा ही लगेगा। इट इज अ वेरी ग्रेट सीक्रेट। प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं, ये मेरा सीक्रेट है कि मैंने कुछ चेंज नहीं किया। और आप बारंबार देख रहे हैं पूर्ववर्ती आचार्यों की बात को प्रभुपाद जी ऐसा बता रहे हैं कि हम लोग समझ सके, लेकिन कभी भी उस मैसेज को चेंज नहीं करते। अब सारार्थ दर्शनी को हम देखेंगे, और इसमें आप लोग को अपनी सारी बुद्धि समेटनी पड़ेगी। यहाँ पे बुद्धि नहीं लगाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। कठिन नहीं है, लेकिन बहुत रोचक है, लेकिन बुद्धि लगानी पड़ेगी। बुद्धि है आप लोगों के पास? दिखाओ बुद्धि कहाँ है। जो हम देखते नहीं, से हम विश्वास नहीं करते। तो बोलो जी अपनी बुद्धि दिखाइए। नहीं। ठीक है, तो बुद्धि को समेट लीजिए और आप समझने का प्रयास कीजिए। बड़ा सुंदर है। वो तम से लिंक बना रहे हैं, परंतु आप भगवान को युष्मद शब्द के प्रयोग के द्वारा सीधे संबोधित क्यों नहीं करते हैं? ये पहले भी बोल चुके हैं ना कि कृष्ण सामने हैं, और एक बार भी विष्णुदेव ये नहीं बोले कि मेरी आप में बुद्धि हो। ऐसा नहीं, मेरा आप में प्रेम हो, ऐसा नहीं। उस कृष्ण में प्रेम हो। कोई और कृष्ण की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। कृष्ण सामने है। प्राय जगत में ऐसा होता है ना, प्रेमी प्रेमिका सामने होते थे, आई लव यू ट्रूली, आई लव यू वेरी मच। तो यू का उपयोग करते हैं कि नहीं? इस पे महाराज बोल रहे थे कि आजकल के जमाने में अगर पत्नी को, वो महाराज बता रहे थे कि दिन में 2-3 बार नहीं बोलो कि आई रियली लव यू, तो उसको विश्वास नहीं होता है कि प्रेम करते हैं। तो जब भी प्रेम के बारे में, पता नहीं, मुझे क्या पता, महाराज की बात बोल रहा हूँ। तो जो भी होता हो, तो किसी से भी प्रेम करते तो आप बोलते हैं ना कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। आप मान लीजिए मैं कोई सामने बैठा हो, बोले मैं उनसे प्रेम करता हूँ, आप कहीं कुछ और रेफरेंस दे करके, तो अजीब सा लगेगा ना। तो कह रहे हैं आप युष्मत शब्द का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे कि आप में, कृष्ण में मेरी प्रीति हो। तम क्यों बोल रहे हैं? बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। बल्कि उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से विजय सखे, यानी कि अर्जुन के सखा में, विजय रथ कुटुंब में रतिरस्तु, जो विजय के, अर्जुन के रथ को ही अपना कुटुंब मान रहे थे, उन कृष्ण में मेरी रति हो। और चरण रति ही परमस्य तस्य में अस्तु, उन परमात्मा में मेरी प्रीति हो। एवं स भवतु में भगवान गतिर, वो भगवान मेरी गति हो। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जैसे शब्दों से संबोधित करते हैं। इस समझ में आया पहली बात? आप भगवान को सीधे क्यों नहीं संबोधित करते हैं कि हे कृष्ण मुझे आप में प्रीति हो? ऐसा ना बोल के आप बारंबार यह क्यों कह रहे हैं कि उस पार्थ सखा में, उस विजय सखा में मेरी प्रीति हो, जबकि भगवान आपके सामने है? यदि यह प्रश्न हो तो इस पर भीष्मदेव इस श्लोक के द्वारा उत्तर देते हैं। ठीक है। घोड़ों की रस्सी कौन से हाथ में थी? बाएं हाथ में। गुड। और ताड़न दंड, ये संस्कृत मिल गई, चाबुक नहीं, ताड़न दंड कौन से हाथ में था? दाएं हाथ में। कितने हाथ बचे? 2 ही हाथ, कोई बचा नहीं। भगवान चतुर्भुज रूप में नहीं थे। द्वारा अलंकृत जिनके बाएं एवं दाएं हाथ थे, ऐसा होना चाहिए, वही पार्थ सारथी मेरे हृदय में स्फुरित हैं। तम मतलब वो भगवान जो पार्थ सारथी स्वरूप है, परंतु जो इमम अर्थात जो इस समय मेरे समक्ष अवस्थित हैं और चतुर्भुज रूप में हैं, ये वह पार्थ सारथी स्वरूप नहीं है। क्या भगवान के हाथ में अभी घोड़ों को हाँकने की रस्सी है? नहीं है। क्या चाबुक है? नहीं है। तम और इमम की अर्थ समझ रहे हैं? तम मतलब वो भगवान जो पार्थ सारथी स्वरूप में है, और इमम मतलब जो अभी मेरे सामने है। तो कह रहे तम समधि गतोस्मि, उन भगवान को मैंने प्राप्त किया जो पार्थ सारथी स्वरूप है। यू आर विद मी? ठीक है। वह पार्थ सारथी रूप मेरे हृदय में प्रथमतः प्रविष्ट हुआ और अभ्यास के द्वारा उसी रूप की स्फूर्ति मेरे हृदय में व्याप्त है। इसलिए यह सम्मुखवर्ती रूप मेरे हृदय में प्रवेश नहीं कर पा रहा, यह भाव है। वो जो पार्थ सारथी स्वरूप था वो मेरे मन में छप गया, और छप गया मतलब बारंबार उसी का भीष्मदेव स्मरण कर रहे हैं। यह मत सोचिएगा कि अभी जब सब लोग सामने हैं तभी स्मरण कर रहे हैं। जब से धराशायी हुआ और उससे पहले से भी उस पार्थ
पार्थ सारथी स्वरूप का ही स्मरण कर रहे हैं। डजंट मेक सेंस? वो मन में छाया हुआ है, उसके अलावा और किसी रूप की, भगवान के भी और किसी रूप की धारणा वह नहीं कर सकते। नहीं, भगवान के रूप को तो देखे ही होंगे, केवल पार्थ सारथी रूप को भी नहीं देखे हैं, अन्य रूप को भी देखे हैं। इस समय भी भगवान चतुर्भुज रूप में है, फिर भी वही रूप छपा हुआ है। देखिए, इसको हम भक्त लोग कुछ कुछ समझ सकते हैं। जैसे हम इस्कॉन वृंदावन ज्वाइन किए, हमेशा बारंबार राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम गौरनिताई को देखते हैं। भक्तों को अनुभव का, मैं उम्मीद है कि कोई अपराध नहीं कर रहा हूँ, भगवान के अन्य मंदिरों में भी जाते हैं, लेकिन राधा रानी का अगर स्मरण होगा तो राधा रानी यही की याद आती है। पर मैं अपना अनुभव तो यही बोल रहा हूँ, जितना भी याद आती है ना, कि वहां पे राधा रानी नहीं है या कृष्ण नहीं है। गलत तो हम नहीं कह रहे हैं ना, ऐसा तो अनुभव आप यहाँ पे कर रहे हैं। वही रूप वही मन में छपा रहता है। हम कौन से भक्त हो गए, हम लोग तो थोड़ा बहुत कुछ मतलब संघर्ष कर रहे हैं भक्ति करने का। लेकिन अगर बोलूंगा कृष्ण बलराम, तो कृष्ण बलराम जी वही अपने वृंदावन के ही याद आएंगे, है ना। इन्हीं के मन में, अभी तो हमारा प्रेम नहीं है, हम तो खाली किसी तरह मंगल आरती में पहुंच जा रहे हैं, बस समा होता रहता ये रहता है। जैसे आप देखिए कि पुणे के भक्त लोग जो तारापुर का मंदिर, वहां कुंज बिहारी है, राधा कुंज बिहारी, वो जो बेस बनाएंगे वहां राधा कुंज बिहारी की ही फोटो रखेंगे। उदाहरण की आसक्ति है। चौपाटी के भक्तों का राधा गोपीनाथ जी के प्रति आसक्ति, तो ऐसे करके है, तो वो भगवान के विशिष्ट रूप से आसक्ति हो ही जाती है। ये भागवत में आप आगे भी ब्रह्मा जी की बात भी सुनेंगे। तो कह रहे हैं कि वह तो पहले ही मेरे हृदय में विद्यमान है। कौन सा रूप? पार्थ सारथी स्वरूप। और बारंबार उसी का अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास मतलब बारंबार उसी का स्मरण, उसी का स्मरण। तो उसकी स्फूर्ति हो रही है, उसका स्मरण हो रहा है। तो यद्यपि भगवान इस समय चतुर्भुज रूप में मेरे सामने है, लेकिन उधर उनका आकर्षण नहीं हो रहा है। तो तम और इमम समझ रहे हैं? तम मतलब वो पार्थ सारथी स्वरूप को मैंने प्राप्त किया है, इमम जो चतुर्भुज रूप में यहाँ पे हैं, लेकिन उधर मेरी आसक्ति नहीं जा रही। तो अब समझ में आ रहा है कि भगवान को बारंबार पार्थ सखे, विजय सखे क्यों बोल रहे हैं? क्लियर है? ठीक है। यह रूप कैसा है? तो इस पर कह रहे हैं अजम अर्थात अजन्मा। लेकिन अजन्मा का क्या अर्थ लेना है, आपको ध्यानपूर्वक सुनना होगा। केवल युद्ध काल में ही भगवान का वैसा पार्थ सारथी स्वरूप मेरे चक्षु के समक्ष प्रकटित हुआ हो, ऐसा नहीं है। अपितु युद्ध के पूर्व ही स्वाभाविक रूप से मनोरथ के द्वारा मेरे हृदय में वह रूप प्रकाशित था। यह भाव है, वह अज हैं, क्योंकि वह तो नित्य ही इस रूप में मेरे हृदय में प्रकट है। ये बहुत ही रहस्यमय बात है। हम अब यही सोच रहे हैं कि युद्ध स्थल में भीष्मदेव ने पार्थ सारथी रूप में भगवान को देखा और तब उनमें आसक्त हुए। ये अब तक आप सोचते आ रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं यहाँ पे अज का अर्थ कह रहे हैं कि नहीं, युद्ध के पहले भी पार्थ के मित्र के रूप में मेरी उनके प्रति आसक्ति थी। हर भक्त का भगवान के से विशेष संबंध होता है और उसके अनुसार उस रूप में वो देखना चाहता है। देखिए, केवल भगवान के सारथी स्वरूप के तो स्मरण कर ही रहे हैं, वो तो ऑब्वियसली युद्ध के पहले नहीं हुआ होगा। अर्जुन के मित्र के रूप में वह उनकी धारणा, उनकी वो स्फूर्ति मन में हो रही है। और एक और बात आपको समझना होगा, हम लोग पहले भी सुन चुके हैं, जो मैं समझ रहा हूं उसको, कि युद्ध की लीला भी नित्य है। ये हमने सुना था कि नहीं, जब वो कह रहे हैं मुमूर्षु वाले इसमें, तो युद्ध की लीला भी नित्य है। तो वह जो स्वरूप है युद्ध वाला, वह भी पहले से स्फुरित हो सकता है, हुआ है। यहाँ पे जो चक्रवर्ती पाद बोल रहे हैं, मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? ऐसा नहीं है कि युद्ध हुआ और भगवान को तब देखा तभी वह रूप स्फुरित है। देखिए, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा, तो यह तो आपने सुना है ना कि हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा भगवान के नाम रूप गुण आदि की स्फूर्ति हृदय में हो जाती है। तो भीष्मदेव शुद्ध भक्त हैं, नामोच्चारण आदि भक्ति के द्वारा भगवान के सुंदर पार्थ सखा स्वरूप की स्फूर्ति भगवान उनके हृदय में पहले से ही थी, और युद्ध में तो देखा ही, तो उसका और अभ्यास बढ़ गया। ऐसे समझ, मैं तो इसको ऐसे समझ पा रहा हूं। अज मतलब ऐसा नहीं है कि युद्ध स्थल में ही इनका इस जो पार्थ सारथी स्वरूप है इसका जन्म हुआ हो, वो तो हमेशा से ही मेरे हृदय में नित्य विद्यमान था। मैंने बताया ना, अज का बिल्कुल अलग प्रकार करते थे। अब लग रहा है ना, भागवत के एक श्लोक एक महीना भी आप समझ सकते हो, कितना अद्भुत है। अज की व्याख्या, कुछ कठिनाई हो रही अज को समझने में? समझ आ रहा है? मतलब ये जो पार्थ सखा स्वरूप है, यह तो मेरे हृदय में नित्य ही विद्यमान है। देखिए, ये साधकों के सामने बोला जाता है, भगवान की लीला श्रवण करते हुए, जप करते, भक्ति करते हुए भगवान के विशिष्ट स्वरूप की स्फूर्ति हृदय में होती है।
और उसके प्रति भक्त बारंबार फिर आसक्त होता चला जाता है। मेक सेंस? जैसे आपको याद है ना कि वो वासुदेव ब्राह्मण और गीता पढ़ रहा था और उसको भगवान के इसी सारथी स्वरूप की स्फूर्ति हो रही थी, समझ रहे हैं? तो यही चीज बात बोल रहा है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, अपितु हृदय में स्थित परमेश्वर जिसको जैसा भद्र या अभद्र स्फूर्ति कराते हैं तो वैसा ही भाव उनके हृदय में अवस्थित रहता है। मैं भगवान के इस रूप के प्रति, इस रूप जो अभी भगवान मेरे सामने है, उनके प्रति आकर्षित नहीं हो रहा हूं और पार्थ सखा स्वरूप के प्रति आकर्षित हो रहा हूं, इसमें मेरा दोष नहीं है, भगवान ऐसा आकर्षण मेरा प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है? इसको कहने के लिए वो कहते हैं कि शरीर भाजाम अर्थात देहधारी प्राणी गणों के हृदय में भगवान अधिष्ठित हैं। ठीक है? जो आत्मकल्पिता नाम अर्थात अपने शरीरों का निर्माण स्वयं करते हैं। यहां आत्मकल्पिता नाम का अर्थ ले रहे हैं कि जीव अपने शरीर का निर्माण स्वयं करता है। क्यों करता है? जैसे वह कर्म करता है उसके अनुरूप शरीर मिलता है। आज सुबह सुन रहे थे, जो भागवत में आते हैं, आज महाराज समझा रहे थे, जैसा कर्म व्यक्ति कर रहा है वैसा उसको शरीर प्राप्त हो रहा है, और जैसा शरीर प्राप्त हो रहा है वैसे वो कर्म कर रहा है, फिर वैसे शरीर प्राप्त होते जा रहे हैं। इसकी व्याख्या के लिए अभी आप रिकॉर्डिंग पोस्ट कर दिया हूं, आप हरि कथा में आप सुन सकते हैं। जो लोग महत्वपूर्ण कुछ कार्य कर रहे थे तो आप रिकॉर्डिंग तो एटलीस्ट सुन लीजिए। अरे मैं कटाक्ष नहीं करना चाह रहा था, क्षमा कीजिएगा, वापस अपनी वाणी को वापस ले लेते हैं। तो हम ये बात समझ में आ रही है ना कि किस प्रकार से हम अपने शरीर का निर्माण कर रहे हैं। अब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो अपने दिव्य देह का निर्माण कर रहे हैं कि नहीं? जाप कर रहा है, भगवान का प्रसाद खा रहा है, भागवत सुन रहा है तो दिव्य देह प्राप्त होगी। और जो गलत कार्य कर रहा है, रजोगुणी तमोगुणी कार्य कर रहा है, वह सुअर की देह प्राप्त करेगा। सतोगुणी कार्य कर रहा है, देवता की देह प्राप्त करेगा। स्पष्ट समझ में आ रहा है? तो जीव अपने ही शरीरों का निर्माण अपने कर्मों से कर रहे हैं, ये कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यह अर्थ भी लिया जा सकता है। श्रुति कहती है यथाग्ने शूद्रा विस्फुलिंग विचरंती, आत्माएं छोटी छोटी चिंगारियों की तरह इधर उधर भटकती रहती है बृहद अरण्य के उपनिषद। इसका अर्थ क्या है? जैसे आपने देखा है कि बहुत बड़ी अग्नि हो और उससे चिंगारियां इधर उधर ऐसे छिटकती रहती हैं, उसी प्रकार से आत्मा, आप देखते सुने हैं, चिंगारी की तरह है, और कभी देवता के शरीर में या किसी जानवर के शरीर में या मनुष्य के शरीर में, इस प्रकार से आत्माएं भटक रही, अर्थात अपने कर्मानुसार विभिन्न शरीरों को प्राप्त हो रही। क्लियर? ठीक है। मेरे हृदय में, ध्यान से सुनिए, मेरे हृदय में तत्पद वाच्य पार्थ सारथी स्वरूप और मेरे सम्मुख स्थित चतुर्भुज रूप भिन्न नहीं है। इसको कहने के लिए भीष्मदेव कहते हैं प्रतिदृशम इत्यादि। देखिए, तत्पद वाच्य का मतलब जो बारंबार बोल रहा हूं, तत् मतलब उन, तो बार बार जो मैं बोल रहा हूं उनमें मेरी प्रीति हो, उनमें मेरी प्रीति हो, तो वो जो वाच्य का मतलब ये माइक है, तो माइक हो गया वाचक, और ये माइक इसका वाच्य कहा जाएगा। बहुत कठिन हो रहा है क्या? ये क्या है? वेबकैम, तो वेबकैम शब्द हो गया वाचक और ये वस्तु हो गया इसका वाच्य। तो कह रहे हैं बारंबार जो मैंने शब्द यूज किया, तत् मतलब उन भगवान में उन पार्थ सखा में मेरी रति हो, तो जो पार्थ सारथी स्वरूप जिसको मैं इंगित कर रहा था तत् शब्द से कि उसमें मेरी रति हो, वो और इमम, ये जो भगवान मेरे सामने, उनमें कोई भेद नहीं है। ये मेरा मोह जो है वो नष्ट हो गया है, लेकिन मेरी आसक्ति पार्थ सारथी स्वरूप में, इसीलिए मैं तम कह रहा हूं। आर यू विद मी? या ट्यूबवेल पे पहुंच गए सब लोग? अपने घर में रोटी तो नहीं जलाते हुए आगे से, धोती सुखाने तो नहीं पहुंच गए ब्रह्मचारी लोग? ठीक। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवस्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वम न संशय। भगवान की उक्ति है, अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगाओगे तो निश्चित तुम मेरे पास रहोगे, इसमें कोई संशय नहीं। तो बुद्धि तो थोड़ी लग रही है, लेकिन ये इस बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ सदुपयोग है कि हम भागवत समझने में लगा रहे हैं। इतना कठिन नहीं जितना आप सोच रहे हैं, इससे अधिक कठिन चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। भाषा ही तो है, भाषा तो समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इसको समझाने के लिए प्रतिदृशम बोल रहे हैं कि यह जो चतुर्भुज रूप मेरे सामने है और पार्थ सारथी स्वरूप में कोई भेद नहीं।
आकाश में स्थित एक सूर्य को अनेक जन अपनी दृष्टि के कारण अनेक कहते हैं और कहते हैं कि सूर्य हमारे ऊपर है। हर व्यक्ति बोल रहा है कि सूर्य मेरे ऊपर है, सूर्य मेरे ऊपर है, सूर्य पेड़ के पास में है, इत्यादि इत्यादि। यद्यपि सूर्य सभी के मस्तक के ऊपर स्थित है, तब भी दृष्टि भेद के कारण अनेक रूप से प्रतिभाषित होता है, यानी अलग अलग लोग सोचते हैं कि सूर्य अलग अलग है। इस प्रकार का भेद रूपी मेरा मोह दूरीकृत हो गया है। अर्थ यह है कि जो मेरे हृदय में है तथा हृदय में भीष्मदेव के हृदय में कौन है? पार्थ सारथी स्वरूप जी, ये इसको पकड़ने का प्रयास कीजिए। तथा ये जो शब्द है हृदय हृदय धिष्ठितम की व्याख्या कर रहे हैं। अर्थ यह है कि जो मेरे हृदय में है पार्थ सारथी स्वरूप तथा युधिष्ठिर आदि, वसुदेव आदि, उद्धव आदि, नंदादि एवं गोपिकाओं के हृदय में भाव भेद एवं प्रेम के तारतम्यता के द्वारा पृथक पृथक लीलाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, तथापि वे एक ही श्री कृष्ण हैं, यह मैं जान गया हूं, तथा उन सब के प्रेम और उनके भाव की तारतम्यता को भी मैं जान गया हूं। तदपि मेरी पार्थ सारथी स्वरूप में ही स्वाभाविक आसक्ति है और उसका त्याग करने में मैं असमर्थ हूं। ये समझ में आया? ये समझने का प्रयास कीजिए। युधिष्ठिर की भगवान कृष्ण के विभिन्न एक डिफरेंट स्वरूप के प्रति आसक्ति है। डिफरेंट मतलब अलग दिखने वाले, व्यक्ति डिफरेंट नहीं है। अच्छा, ये समझ रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी और गोपियों की द्वारका कृष्ण के स्वरूप के प्रति आसक्ति नहीं है। आपको पता होगा कि चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में गाना गाते और उसका अर्थ यही था कि सब कुछ वही है, लेकिन आपका ये जो रूप है भी राजकुमार का, यह मुझको आकर्षित नहीं कर रहा है। तो श्रीमती राधा रानी को कौन सा रूप आकर्षित करता है? श्याम सुंदर का स्वरूप आकर्षित कर रहा है। ये सब जानते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण रासलीला से अंतर्हित हो गए तो गोपियां उनको खोज रही थी, तो भगवान ने कौतुक करने के लिए चतुर्भुज रूप में उनके सामने आ गए और भगवान नारायण को प्रणाम कर रहे हैं गोपियां। पूछ नहीं कृष्ण कहाँ है? कुछ समझ रहे हैं? हर एक के भाव के अनुसार भगवान विभिन्न प्रकार की लीलाओं को उनके हृदय में प्रकाशित कर रहे हैं। नंद बाबा किस रूप में आकर्षित होंगे? स्वाभाविक स्वरूप बात है कि द्वारका कृष्ण जिसमें राजकुमार के रूप में कृष्ण है, उसके प्रति आकर्षित नहीं होंगे, वह तो अपने लाला के रूप में आकर्षित होंगे। डज इट मेक सेंस? लेकिन यह अब भीष्मदेव कह रहे हैं कि मेरा इस संबंध में भेद नष्ट हो गया है। वो सारे रूप कृष्ण एक ही है। प्रिय क्या था हम सुने हैं? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयोषु विलोकयन्ति। तो यहीं पे बात बोल रहे हैं कि प्रेम, एक भक्त के प्रेम के अनुसार व्यक्ति के हृदय में विशेष प्रकार की भगवान का स्वरूप प्रकट होता है, लेकिन उन भगवान अलग नहीं है, लेकिन उनके प्रेम के कारण। जैसे हनुमान जी भी एक शब्द है वाक्य में, जान रहा हूं कि भगवान कृष्ण और राम में कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी मति, मेरा मन भगवान राम के प्रति आकृष्ट है। एक संस्कृत में एक है, चैतन्य चरितामृत में पढ़ा था, अभी याद नहीं आ रहा कहाँ पे, लेकिन संस्कृत में एक कोटेशन है हनुमान जी का, या फिर भक्ति रसामृत सिंधु में। अपने प्रेम के अनुसार भक्त के भगवान की विशेष रूप की प्रति आसक्ति होती, ठीक है। और भाव भेद मतलब यहाँ पे देख रहे सबका अलग अलग भाव है। युधिष्ठिर जी का अलग भाव है, नंद महाराज का अलग भाव है, उनके अनुसार। और प्रेम की तारतम्यता मतलब कितना अधिक प्रेम है, उस कारण भगवान, उसके अनुसार भगवान विभिन्न प्रकार की लीलाएं उनके हृदय में प्रस्तुत कर रहे हैं। ये कठिन नहीं हो रहा ना? और प्लस वो कह रहे हैं, ये समझ में आ गया कि वही भगवान है, प्लस मैं यह भी समझ पा रहा हूं कि उनका प्रेम की तारतम्यता क्या है, किसका कैसा कैसा प्रेम है और उसकी कितनी तारतम्यता है। क्या कल ही आपने गोपियों के प्रेम के बारे में भीष्मदेव का उद्गार नहीं सुना? कल ही तो पढ़ा रहा था ना, हाँ कल ही तो पढ़ा रहा था। तो गोपियों के प्रेम को भी वह समझ पा रहे हैं, लेकिन उनका भगवान के पार्थ सारथी स्वरूप में ही आसक्ति है, उसको मैं त्याग नहीं पा रहा हूं। और उसको भी व्याख्या कर चुके हैं कि मैं ऐसा हूं कि भगवान ऐसी स्फूर्ति करा रहे हैं, मेरा क्या दोष है इसमें। इसीलिए तम मतलब उस पार्थ सारथी स्वरूप में ही मेरी आसक्ति है। इमम, ये जो चतुर्भुज रूप में है, इस पर मेरी आसक्ति नहीं। इसलिए बारंबार मैं वही बोल रहा हूँ, विजय सखे रत इत्यादि में, विजय सखे में मेरी मति हो, पार्थ सखा में मेरी आसक्ति हो। ये ब्रह्मा जी भी आगे बोलने वाले हैं कि भगवान श्रुतेक्षत पथ, भगवान के बारे में बारंबार श्रवण करने के द्वारा भगवान की
एक विशेष रूप के प्रति भक्त की आसक्ति हो जाती है, और जब भक्त शरीर त्यागता है तो उसी प्रकार उसी रूप को भगवान उसके सामने प्रस्तुत करते हैं। क्यों? समझ रहे हैं क्यों? पूरा जीवन जिसमें आसक्त रहा वही रूप भगवान का सामने है, तो उसी में आसक्त रहेगा, उसको देख करके भगवान के पास चला जाएगा। कुछ युक्ति समझ रहे हैं? जिस रूप के प्रति आप पूरा जीवन आकर्षित रहे, वही रूप अगर हृदय में सामने प्रकट हो या जैसे भी सामने आएगा, तो मन का वहां पे लगना तो सहज है ना, है कि नहीं? आप लोगों को अभी भी महसूस हो रहा होगा कि अगर आप मंगल आरती इत्यादि रोज आए तो मन और भगवान के रूपों में नहीं लग पाता है। हम प्रार्थना भी नहीं कर पाते। आई थिंक यू आर एबल टू फॉलो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, मेरे सम्मुख स्थित जो चतुर्भुज रूप है, यद्यपि मैं उसकी धारणा करता हूं, किंतु वह किंचित मात्र भी मुझको रुचिकर नहीं लगता। इमाम समझ गए? जो मेरे सामने हैं, दिख तो रहे हैं मुझे, लेकिन वो नहीं दिख रहे। वो मुझे तो वही रूप अच्छा लग रहा है जो पारसार्थी रूप है। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि कुछ कुछ समझ में आएगा। उसे पढ़ना मत दोबारा कभी। ये एक ड्यूटी होती है, पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा ना। वो तो करने के लिए थोड़ा आए हैं आप। इतनी बुद्धि तो ना लगाएंगे हम भागवत में। अगर इस क्लास के बाद 15 मिनट अगर आप कुछ भी करते बार थोड़ा पढ़ लेंगे इसको, तो बहुत समझ में आएगा। और नहीं पढ़ेंगे तो हम तो पढ़ ही रहे हैं बाकी। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण ही एक परम भगवान है, लेकिन उन्होंने अपनी अकल्पनीय शक्ति के द्वारा अपने आप को अनेक अंशों में विस्तारित कर रखा है। द्वैत भाव उनकी इस अकल्पनीय शक्ति को ना जानने से उत्पन्न होता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जो मूर्ख हैं वे ही उन्हें मात्र मनुष्य मानते हैं। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तन्माश्रितम परम भावम अजानन्तु मम भूत महेश्वरम। ऐसे मूर्ख व्यक्ति भगवान की अकल्पनीय शक्ति से अवगत नहीं रहते। वे अपनी अकल्पनीय शक्ति से सबों के हृदय में उसी प्रकार विद्यमान है जिस प्रकार सूर्य संसार भर के लोगों की आंखों के सामने विद्यमान है। इसको बहुत सुंदर तरीके से महाराज समझा रहे थे। कह रहे थे कि भारत के प्राइम मिनिस्टर अपने घर से या ऑफिस से प्रवचन मतलब यहाँ प्रवचन पे भी भाषण दे रहे होते हैं, और आपने कभी देखा होगा आप रास्ते में जा रहे हैं, टीवी की दुकान के सामने गए कभी आप, तो बहुत सारे टीवी यहाँ पे रखे रहते हैं, और एक ही समय में एक ही पोज बन रहा होता है प्राइम मिनिस्टर का। एक प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं वहां पे, लेकिन विभिन्न चित्रपटों पे या टीवी पे वो एक साथ प्रतिफलित होते हैं। और आप भेद तो नहीं मान रहे ना, यद्यपि अलग अलग दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, इतने सारे भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, ऐसा तो आप नहीं कहते। ये उदाहरण समझ में बड़ा अच्छा उदाहरण महाराज बता रहे थे। उसी प्रकार से भगवान सभी के हृदय में समान रूप से विद्यमान है। एक्चुअली ये हमारे नाम जप के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत डिफिकल्ट है यह स्वीकार करना कि कृष्ण उतना ही सामने वाले के हृदय में है जितना मेरे हृदय में है। बहुत कठिन है कि नहीं? और ये ध्यान दीजिएगा, अब हम जो बोलेंगे वो तो हम भी अप्लाई नहीं कर पाते। कि किसी को कुछ बोलते हैं तो पहले कृष्ण सुनते हैं। अब सोचिए कि हम क्या क्या बोल जाते हैं दूसरों के बारे में और दूसरों से। बात बहुत आसान लगती है, लेकिन अगर उसको अप्लाई करेंगे तो सकल सम्मान करो ते शकति देहो नाथ जथा जथा तबे तो गाई वो हरि नाम सुखे अपराध हबे हता। सभी को यथा योग्य सम्मान देने की शक्ति जब मुझे प्राप्त होगी, तब मेरे सारे अपराध नष्ट होंगे और मैं हरिनाम के सुख का अनुभव कर पाऊंगा। मैं अपने मन से तो नहीं बोल रहा, नरोत्तम दास ठाकुर जी बोल रहे हैं इस बात। इज इट नॉट दैट वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई? सामने वाले को ऐसा बर्ताव करें जैसे हम चाहते हैं हमारे संग ऐसा बर्ताव हो। मैं खाली बोल रहा हूं, जब मैं इसको पे विचार करता हूं तो लगता है कितना कठिन है इस प्रकार का आचरण करना हमारे लिए, स्पेशली क्योंकि हम किसी को सम्मान नहीं देना चाहते कि मेरे अलावा कोई सम्मानीय है ही नहीं ना, है कि नहीं? हमारे अलावा और कौन सम्मान पाने योग्य है? और यद्यपि मान लो कोई व्यक्ति खराब बर्ताव भी कर रहा है, थोड़ा डेवलप करने का प्रयास कीजिए। अगर मेरा कर्म नहीं होता तो भगवान उसको बोलते ही नहीं, प्रेरणा ही नहीं देते वैसा हमारे प्रति बर्ताव करने के लिए। ये हम स्वीकार नहीं करना चाहते ना कि वो व्यक्ति एकदम अशक्त है किसी भी प्रकार से मेरे प्रति बर्ताव करने के। तो सब बातें बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसको अप्लाई कीजिए। सभी के हृदय में परमात्मा है। कभी आपको लगता नहीं कि व्यक्ति इतना अंट संट क्यों बोल रहा है? कभी आपको लगता है?
ये तो हम सोचते हैं कि मेरे प्रति इतना अंटसंट क्यों कह रहा है, लेकिन ये नहीं सोचते कि करवा कौन रहा है। कभी सोचे कि वो करवा कौन रहा है? कभी नहीं सोचते करवा कौन रहा है। वो परमात्मा ही करा रहा है। हमने ऐसा कर्म किया है कि उसने सब, ये बहुत कठिन है। लेकिन कह रहे हैं कि वो उनका भेद बिल्कुल नष्ट हो गया, मोह नष्ट हो गया है। भगवान सभी के हृदय में विद्यमान। भगवान का परमात्मा रूप उनके पूर्ण अंश का विस्तार है। वे अपनी अकल्पनीय शक्ति से प्रत्येक के हृदय में परमात्मा रूप में अपना विस्तार करते हैं। हमारे हृदय में है। वे अपने व्यक्तिगत तेज के विस्तार के द्वारा ब्रह्मज्योति के जाज्वल्यमान तेज के रूप में अपना विस्तार करते हैं। यह भी समझ में आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण गोलोक में है। उनके दिव्य शरीर से निकलने वाले दिव्य तेज को ब्रह्मज्योति कहा जाता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि ब्रह्मज्योति उनका व्यक्तिगत तेज है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि सुशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम शेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। बाकी अर्थ तो जानते हैं। अतएव उनमें तथा उनकी तेज ब्रह्मज्योति या परमात्मा रूप में उनके पूर्ण अंशों में उनके पूर्ण अंशों में कोई अंतर नहीं है। अंतर मतलब नहीं है, क्योंकि वह उन्हीं की विस्तार है। अल्प ज्ञानी लोग जिन्हें इस तथ्य का पता नहीं है, वे ब्रह्मज्योति तथा परमात्मा को श्री कृष्ण से भिन्न समझते हैं। कुछ लोग गीता में बोलते तमेव शरणम गच्छा सर्वभावेन भावत। देखो भगवान बोल रहे हैं उसकी शरण में जाओ, वो कोई और व्यक्ति है। आपने सुना है कभी? कुछ ऐसा बोलते हैं। भगवान गीता में बोलते हैं तमेव शरणम गच्छा सर्वभावेन भारत। हे भारत, हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ, उसकी शरण में जाओ। वो सोच रहे वो तम जो है वो कृष्ण से कुछ अलग है। वाकई लोग सोचते हैं कि परमात्मा कृष्ण थोड़ा ना है। भीष्मदेव के मन से द्वैत भाव की धारणा पूर्ण रूप से मिट जाती है और वे अब संतुष्ट हैं कि वे भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो सब कुछ है। यह अनुभूति महात्माओं या भक्तों को ही प्राप्त होता है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, वासुदेव ही सर्वे सर्वा हैं और वासुदेव के बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। कई कई जन्मों के बाद जो वाकई ज्ञानवान है वो मेरी शरण में आता है। क्यों? वह समझता है कि वासुदेव के अलावा कुछ नहीं। इसका अर्थ क्या है? भगवान वासुदेव और उनकी शक्तियों के अलावा इस जगत में और कोई तत्व नहीं। समझ रहे हैं? और क्या इसमें समझने में कोई कठिनाई है? ये पृथ्वी किसकी है? स्पष्ट है, भगवान की है। वाणी मेरी किसकी है? भगवान की। मन, बुद्धि, अहंकार, पानी, हवा, सब कुछ भगवान का है। अगर गीता को स्वीकार कर ले तो समझ में आ जाता है। और नहीं तो हर बद्धजीव यही सोच रहा है। पहली बात तो प्रश्न करता नहीं है किसकी है। जैसे गाय कहीं फल पड़ा हो, ठेली पड़ी हो, तुरंत मुंह मारना चालू करती, प्रश्न तो नहीं करती किसका है ये। ऐसे ही जानवर की तरह हमारा जन्म होता है। क्षमा कीजिएगा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। पशु की तरह पैदा होते हैं, कभी प्रश्न नहीं करते आंखें दी किसने, ये वस्तु में किसकी है। तो भगवान से हम सुन करके समझ पाते हैं, और जब ये है उनकी तो उन्हीं की सेवा में उपयोग होनी चाहिए। ठीक है? तो ऐसे व्यक्ति केवल जो भगवान का भक्त है वो समझ पाता है। वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही आदि परम पुरुष हैं, जिसकी पुष्टि अब एक महाजन द्वारा हो रही है। अतएव नवदीक्षितों तथा शुद्ध भक्तों दोनों को समान रूप से उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए, अर्थात भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करना चाहिए। भक्ति मार्ग के लिए यही विधि है। भीष्मदेव के आराध्य पार्थ सारथी रूप में भगवान कृष्ण है, तो अब इसकी व्याख्या की जरूरत नहीं है, हम कई बार बोल चुके हैं। और वही कृष्ण वृंदावन में गोपियों के सर्वाधिक मनोहर श्याम सुंदर है। क्लियर? की व्याख्या की जरूरत है। सबके भाव के अनुसार भगवान अलग स्वरूप प्रस्तुत कर रहे हैं वही भगवान। कभी कभी अल्पज्ञ अध्येता भूलवश यह सोचते हैं कि वृंदावन के कृष्ण तथा कुरुक्षेत्र युद्ध वाले कृष्ण पृथक पृथक व्यक्तित्व है। ये बड़ा सुंदर है, इस पर महाराज बड़ा अच्छा बोले। भाई देखिए, आज ऐसे ईश्वर की जरूरत है जो चक्र चलाए और सबकी गर्दन काटे। ऐसे ईश्वर की क्या जरूरत है जो बंसी बजाता है? ऐसे ईश्वर की हमें कोई जरूरत नहीं। जो महाराज कह रहे थे कि ईश्वर अब तुम्हारे हिसाब से चले, यहां तक लोगों का ये वक्तव्य है कि हम भगवद गीता बोलने वाले कृष्ण को तो मानते हैं, लेकिन रासलीला करने वाले कृष्ण को हम नहीं मानते। तो ये भेद है कि नहीं? हम लोग तो डिवोटी हैं या डिवोटी बनने का प्रयास करते, हम तो भेद नहीं देख रहे हैं। लेकिन जो भक्त नहीं है वो तो ऐसा बोलते हैं कि नहीं,
ये शब्द हैं लोगों के कि भगवान का कृष्ण का अवतार बहुत बढ़िया था, लेकिन वो जो गोपियों का संग कर लिया उससे उनका चरित्र में दूषण आ गया। तो ये वाकई लोग कन्विंस ऐसा ऐसा बोलते हैं, प्रचार करते हैं। तो इस प्रकार का भेद नहीं देखना चाहिए। वो अलग व्यक्ति नहीं, वो एक ही व्यक्ति है। लेकिन भीष्मदेव के मन से यह भ्रांति पूरी तरह दूर हो चुकी है, यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों के लक्ष्य निराकार ज्योति के रूप में कृष्ण ही हैं, क्योंकि वह उनके दिव्य शरीर से उत्पन्न होने वाली ज्योति है। और योगियों के लक्ष्य परमात्मा भी कृष्ण है, क्योंकि परमात्मा भगवान कृष्ण के विस्तार हैं। कृष्ण ब्रह्मज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा दोनों ही हैं, लेकिन ब्रह्मज्योति या परमात्मा में न तो कृष्ण होते हैं न कृष्ण के मधुर संबंध। ब्रह्मज्योति भगवान की अभिव्यक्ति है, लेकिन कृष्ण मतलब ब्रह्म कृष्ण, ऐसा समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति सूर्य की रोशनी देख रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि सूर्य के गोले को देख रहा है, और जो सूर्य के गोले को देख रहा है इसका अर्थ ये नहीं कि सूर्य में प्रवेश कर गया, ठीक। लेकिन जो सूर्य में प्रवेश कर गया वह सूर्य की रोशनी को भी देख रहा है, सूर्य के गोले को भी देख रहा है। और इसकी व्याख्या हम बहुत पहले कर चुके हैं ब्रह्मेति परमात्मेति में। तो उम्मीद करते हैं कि पुरानी बातें सब याद रहती चलें जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, पुराना भूलते हुए नहीं चले। अपने साकार रूप में कृष्ण पार्थ सारथी तथा वृंदावन के श्याम सुंदर दोनों ही हैं, उनमें भेद नहीं देखना चाहिए, भक्त के भाव के अनुसार होता है। लेकिन निराकार पक्ष में वे ना तो ब्रह्म ज्योति में है और ना ही परमात्मा में। इससे पहले मैं आगे जाए, महाराज बहुत सुंदर बात बोले, वो आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि देखिए कोई बच्चा सुंदर है तो सुंदर लगता है, लेकिन यदि वो आपका बच्चा है तो बहुत सुंदर लगता है। यदि बच्चा सुंदर ना भी हो, अगर आपका है तो सुंदर लगता है। गलत तो नहीं कह रहे हैं। तो जब ममता होती है तो वो व्यक्ति और प्रिय लगता है। कुछ याद आ रहा है? शांत रस में भगवान की महिमा का वो समझते हैं, भगवान में आसक्त होते हैं, लेकिन ममता गंधहीन, याद आ रहा है, ममता से हीन रहते हैं। तो जब ममता और अधिक हो जाती है तो और अधिक सुंदर लगते हैं। तो यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि हर भक्त की भाव के भेद के अनुसार ममता अलग अलग प्रकार की है। रूप शिक्षा कुछ याद आ रही है? जैसे जैसे प्रेम की तारतम्यता बढ़ती जाती है, ममता का आधिक्य बढ़ता जाता है, अधिकता होती जाती है, और अधिक भगवान की सुंदरता उनके हृदय में प्रकाशित होती है। सब भूल गए रूप शिक्षा? ठीक है, इसीलिए बिना प्रयोजन के हम नहीं पढ़ा रहे हैं कुछ, उसका रेफरेंस दे दे करके हम आगे पढ़ा लेंगे। आप लोग सब भूल गए, सब ममता आधिक्य, सब दास भावना, सब भूल गए, ठीक है। लेकिन ब्रह्मज्योति और परमात्मा में तो बिल्कुल भी ममता का भाव नहीं। परमात्मा को देख जरूर रहा है, लेकिन उसको वह सुख प्राप्त नहीं होगा जो एक दास भाव को सुख, दास भाव के भक्त को सुख मिलता है, क्योंकि उसकी ममता होती है। भले ही भगवान वही है, नहीं समझ में आ रहा है? भगवान वही है, विष्णु स्वरूप है, लेकिन ममता नहीं, तो उतना सुंदर नहीं, उतना सुख नहीं, सुखमय नहीं लगेंगे जितना कि एक दास भाव को लगना, दास से भाव वाले भक्त को लगेगा, क्योंकि उसकी भगवान में ममता भी है, और फिर वो ममता आगे और बढ़ती चली जाती है। मुझे लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। भीष्मदेव जैसे महात्मा श्री कृष्ण के इन विभिन्न स्वरूपों का अनुभव कर सकते हैं, अतएव वे श्री कृष्ण को समस्त स्वरूपों का उद्गम जानकर उन्हीं की पूजा करते हैं। और किस रूप में पूजा करते हैं? पार्थ सारथी स्वरूप में। अब हम आपको प्रश्न किए बिना नहीं छोड़ेंगे, तो इसलिए और क्षमा भी। श्लोक के अनुसार भीष्मदेव कौन सी, यानी 41वें श्लोक के अनुसार भीष्मदेव कौन सी घटना को याद कर रहे हैं जो उनके सामने घटित हुई थी? एक मिनट, मैं यहाँ पर पहले जूम डिवोटीज को चांस देना चाहता हूँ, इस बहाने थोड़े एक्टिव रहते हैं, उसके बाद नहीं दे पाएंगे तो हम यहाँ पूछेंगे। कौन उत्तर देना चाहे? रेवती माता जी, प्रिय श्रेयसी माता जी, पूजा माता जी, अमृत वबु प्रभु, यस प्लीज गो हेड, बोलिए। प्रभु जी, विष्णुदेव कहते हैं कि वो रासु यज्ञ का याद करते हैं जिसमें भगवान कृष्ण सबके सामने उपस्थित थे, उसमें ऋषि महात्मा विज्ञानी सारे लोग उपस्थित थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को अग्र पूजा कराया जाता है। उसमें युधिष्ठिर महाराज उनकी महानता को और उनके भागवत रूप को सबके सामने प्रस्तुत करना चाहते थे। जी जी, वो उस रूप को देख रहे थे जो इस रूप में भगवान ने सुंदर स्वरूप में मुनिगणों से और राजाओं से पूजा स्वीकार, सम्मान स्वीकार किया राजसूय में। श्रीधरी के अनुसार भीष्मदेव अपना परम सौभाग्य किसे मान रहे हैं? एक मिनट रुकिए, इसको मैं स्पॉटलाइट पे बैठ के बोलना पड़ेगा। श्रीधरी के अनुसार भीष्मदेव अपना परम सौभाग्य किसे मान रहे हैं?
Okay, who will answer? Revati Mataji can answer. Yes. प्रभु जी, जो भगवान यज्ञ में भगवान सम्मानित हुए थे, पूजित हुए थे, वह भगवान शरीर त्यागने के समय में उनके समक्ष थे। Yes. इस सभा में शिव जी और ब्रह्मा भी थे। उस सभा में जो सम्मानित हुए, पूजित हुए, वह भगवान उनके समक्ष थे। तो ये इसे अपना परम सौभाग्य मान रहे थे भीष्मदेव। परम सौभाग्य मान रहे। Good. Next. Oops. ये इसको आप लोग शायद महत्वपूर्ण ना समझते हो, लेकिन रिवीजन से जो भी आज आपने सीखा है वो बात पक्की हो जाती है। ऐसा नहीं कि देखिए मैं बोल रहा हूँ, मैं तैयारी कम से कम 3-4 घंटे करके आया हूँ, तो मेरे लिए कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन यहाँ पे बहुत भक्त पहली बार देख रहे हैं इस श्लोक को, जबकि पोस्ट चाहे कभी भी कर दिया गया हो। सर रिवीजन करने से दिमाग में घुस जाती बातें कि पहली बार सुन रहे हैं ना, आपने कभी सुना ही नहीं से बातें। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से सिंहासन पर बैठने के पश्चात राजा अपनी श्रेष्ठता घोषित करने के उद्देश्य क्या करता है? क्या कहते हैं उसको? दारू के भट्टे खुलवा देता है ना? जब कोरोना खुलता है तो। ये इजी क्वेश्चन अजिता माता जी को पूछते हैं, इजी वाला आपके पास, बोलिए। सर प्रभु जी, सिंहासन पे बैठने के बाद राजा एक घोड़ा छोड़ता है और अगर कोई उसका विरोध करता है तो उसे उस राजा के साथ युद्ध करना पड़ता है और वेरी गुड करके देन फिर वो अपनी श्रेष्ठता प्रूव करता है। अश्वमेध यज्ञ इत्यादि करते हैं। ये स्पेशली चक्रवर्ती सम्राट के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, गुड। इसका मतलब आप लोग ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, मुझे विश्वास नहीं था, इसीलिए आप लोगों से प्रश्न कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान का ध्यान करने का क्या अर्थ है एवं यह निराकार पक्ष से सरल कैसे? ये बहुत सिंपल प्रश्न किया जा रहा है, लग रहा है सिंपल, लेकिन बहुत ही संगीन और महत्वपूर्ण प्रश्न है। दुनिया में सब लोग ध्यान शिविर लगा रहे हैं, लेकिन पता नहीं कि ध्यान का मतलब क्या है, भगवान का ध्यान करने का क्या अर्थ है एवं यह निराकार पक्ष से सरल कैसे है। कौन उत्तर देना चाहेंगे? प्रिय सरस्वती माता जी, पूजा माता जी। Okay, you have not spoken yesterday anything, so we'll give you a chance. Next difficult one will go to प्रिय सरस्वती माता जी। और प्रभु जी तो लग रहा है कोई बोलते ही नहीं है। ठीक है, सब वीडियो ऑफ करके बैठ गए। अनीश कहाँ है? ओके पूजा माता जी, प्लीज गो अहेड। प्रभु जी, भगवान का ध्यान करने का अर्थ है कि उनके कार्यकलाप हो, उनके गुण, यश, नाम, सभी का ध्यान कर। यस, और निराकार पक्ष से आसान क्यों है? क्योंकि भगवान एक साकार रूप में उनको ध्यान करना ज्यादा सरल है, जबकि किसी ब्रह्म ज्योति पर या निराकार उस पर ध्यान करना बहुत कठिन है। हाँ, ये तो आपने सही उत्तर दिया, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन निराकार का ध्यान करना क्यों कठिन है इसकी मैंने व्याख्या करी थी। वो कुछ याद आ रहा है किसी को? आपको याद है बात? ओके, यू वांट टू आंसर? यू गिव इट इन द माइक। प्रभु जी, जैसे रूप और शब्द का हम सरलता से मेडिटेट कर सकते हैं। सरलता नहीं, उसी का ही ध्यान कर रहे हैं पूरा दिन। या तो रूप स्मरण होता है, जैसे 9 बजे स्मरण होने तक खिचड़ी, राजमा चावल सहज रूप से होता है कि नहीं? आप देखिए, अभी मैं कहूं कि आज दोपहर में अपने आलू बैगन की सब्जी खाई थी, वहां बनी थी, मतलब कितना आसान है स्मरण करना। और अब बैगन को निराकार कर दी तो किसको ध्यान करेंगे? बैगन को ही निराकार नहीं कर पा रहे हैं, भगवान को निराकार करने क्या मतलब? इसलिए बहुत क्लेश हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये 42वें श्लोकों से संबंधित है। भीष्म देव द्वारा उन अजन्मा भगवान को कैसे प्राप्त किया गया जो उनके समक्ष हैं? श्लोक से शब्दार्थ सहित समझाइए। इतना कठिन प्रश्न, इतना कठिन प्रश्न, चलिए श्लोक तो दिखा दें कम से कम। ओके, प्रश्न फिर से देख लीजिए, कहाँ गया? अरे कहाँ गया? हाँ, भीष्म देव द्वारा उन अजन्मा भगवान को कैसे प्राप्त किया गया जो उनके समक्ष हैं? श्लोक से शब्दार्थ सही समझाइए। ये तो बहुत कठिन हो जाएगा, ये तो मैं भी उत्तर नहीं दे पाऊंगा। माइक पे बोली, चलिए इधर तो कोई हाथ। अच्छा, प्रिय सर्विस इज रेजिंग हैंड। ओके, जस्ट अबाउट टू गिव इट टू द लाइव डिवोटीज हियर। ओके, गो अहेड, लेट्स सी। हरे कृष्ण प्रभु जी।
प्रभु जी श्लोक दिखा देंगे क्या? श्लोक दिखा देंगे, ओपन बुक एग्जाम, यस व्हाई नॉट। प्रभु जी इसमें तोड़ तोड़ के अगर बताएं कि आत्मकल्पिता नाम मतलब कि भगवान द्वारा ही जो सभी के शरीर कल्पित या रचित हैं, उनमें प्रत्येक जीवधारी के हृदय में हृदय हृदय धिष्ठित मतलब प्रत्येक जीवधारी के हृदय में भगवान स्वयं को प्रकाशित करते हैं उनके भाव और इच्छा के अनुसार, और वे सभी को अलग अलग ही दिखते हैं। प्रति दृश्य मतलब सभी को अलग अलग दिखते हैं। और वो तो ठीक है, आप वो सब प्रश्न है कि कैसे प्राप्त किया, मतलब जैसे कि सूर्य सभी को पार्थ सारथी हाँ ये तो उत्तर था, पार्थ सारथी शुरू में प्राप्त किया, बस यही सीखना था और क्या, यही सिंपल उत्तर है, इतना इतना खतरनाक श्लोक से शब्दार्थ बोल के कहा था ना ठीक है। प्रश्न। उन्होंने यही समझ लिया कि ये जो पार्थ सारथी स्वरूप है ये भगवान के अन्य स्वरूपों से भिन्न नहीं है, इस प्रकार से प्राप्त। बहुत कठिन प्रश्न कर दिया था, इतना कठिन प्रश्न नहीं करना चाहिए, इजी इजी करना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। स्वयं से निर्मित प्रत्येक शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले भगवान अनेक रूप में प्रतीत होते हैं, इसकी तुलना किससे की गई है? इजी है बट स्टिल आई वुड कौन आंसर, कौन? ओके, जानकी माता जी विल आंसर। इजी क्वेश्चंस आई विल गिव टू हर। यस प्रभु जी इसमें तुलना सूर्य से की गई है। जिस प्रकार सूर्य होता है तो एक ही है, लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार से दिखाई पड़ता है। जैसे कभी पेड़ के ऊपर, तालाब के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर, लेकिन वह एक ही सूर्य होता है। उसी प्रकार से भगवान सबके हृदय में विद्यमान है परमात्मा रूप में, और वह एक ही है, अलग अलग नहीं है। गुड, सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सारार्थ दर्शनी के अनुसार अजम, सारार्थ दर्शनी के अनुसार, बहुत ध्यान दीजिएगा, वहां अर्थ एकदम अलग लिया गया था। ये प्रश्न एक सुपर प्रश्न है। सारार्थ दर्शनी के अनुसार अजम एवं प्रतिदृश्यम का क्या अर्थ किया गया? लेट्स सी हु कैन आंसर दिस। इज रियली अ चैलेंजिंग क्वेश्चन। प्रिय सरस्वती माता जी, रेवती माता जी, अमल कृष्णा, चलो एक व्यक्ति तो समझ में आया कि अगेन इफ नॉट देन शशिकांत प्रभु। लेट अस सी हु कैन। ध्यान दीजिएगा कि सारार्थ दर्शनी की तरफ अनुसार बोला जा रहा है, प्रयास कीजिए। यस, अजम का मतलब है अजन्मा। ओके, और गलत नहीं है लेकिन पूरा नहीं आशा है। देखिए अजन्मा का अर्थ हम लोग नॉर्मली क्या समझते हैं, हमारी तरह जो कर्माधीन जिनका जन्म नहीं हो, लेकिन वह अर्थ चक्रवर्ती बाद नहीं लिए हैं। वो अर्थ है अजन्मा का, वह सीधे स्वामी लिए हैं उसको, चक्रवर्ती पाद अज का अर्थ अलग प्रकार से लिए हैं। यानी पार्थ जो भीष्मदेव पार्थ सारथी रूप देख रहे हैं, हाँ, वो सिर्फ युद्ध के बाद नहीं बल्कि उनके हृदय में युद्ध से पहले भी। वेरी गुड। युद्ध में ही देखा हो पार्थ सारथी स्वरूप, ऐसा नहीं है, वो तो हमेशा से ही नित्य विद्यमान स्वरूप था। बहुत। और प्रतिदृश्यम मतलब, और प्रतिदृश्यम यानी जो भीष्मदेव पार्थ सारथी रूप देख रहे हैं और मतलब स्मरण कर रहे हैं, और जो चतुर्भुज रूप देख रहे हैं सामने, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं ना, प्रॉब्लम। प्रतिदृश्यम का अर्थ ये नहीं है, बट यू गेट अ, हाँ, यू वांट टू गिव इट अ ट्राई? एनीबॉडी एल्स वांट टू गिव इट अ ट्राई हियर? प्रतिदृश्यम, अब इतनी दूर बैठे हुए पाकिस्तान में, चलिए माइक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, लेट्स सी इफ यू कैन आंसर। हाँ, हरे कृष्ण गुरु जी, जो सारथी माइक पे, हाँ। जो भगवान का सारथी अरे आपको करंट लगता है माइक से, कि बोलना शुरू करते हैं दूर कर देते हैं। हाँ। तो जो भगवान का सारथी रूप है, हाँ। और जो भगवान के सामने अभी जो भगवान का चतुर्भुज रूप है, उसको संबंधित करते हुए प्रतिदिशम सारथ। चलिए एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि इसमें क्या चक्रवर्ती पाद बोलना है। मुझे देखिए, इसीलिए चर्वण बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट शायद मिस हो गया, लग रहा है मैंने ठीक समझाया नहीं। कहाँ पे लिखा है प्रतिदिशम, देखा जाए। दोनों भिन्न नहीं है, पार्थ सारथी रूप और चतुर्भुज रूप। चतुर्भुज रूप और सारथी रूप भिन्न नहीं है। हाँ, आप उनको दीजिए। प्रतिदृश्यम का अर्थ अलग है।
हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु। जिस प्रकार सूर्य जो होता है सबको अलग अलग दिखाई पड़ता है, यस। पर एक ही है। उसी प्रकार भगवान जो युधिष्ठिर के हृदय में है और जो गोपियों के हृदय में है, तो उसी अलग अलग लीलाएं, अलग अलग भाव भंगिमा प्रस्तुत कर रहे हैं उनके प्रेम के कारण, उनकी प्रेम की तारतम्यता के कारण, लेकिन वो एक ही व्यक्ति है। इसीलिए क्वेश्चन आंसर सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या समझ में आया। कोई बात नहीं, एक दोबारा सुनेंगे तो समझ में आएगा। मैं फिर से निवेदन करूंगा, पढ़िए जरूर, तो एकदम घुस जाएगा मन में। अभी नहीं लग रहा है समझ में आ रहा है, एक बार पढ़ेंगे अगर हिंदी आती तो तुरंत समझ में आ जाएगा। सारार्थ दर्शनी के अनुसार विभूत भेद मोह का अर्थ समझाइए। किस प्रकार भीष्मदेव का भेद रूपी मोह दूर हो गया? क्या कौन उत्तर देना चाहते हैं? यस, कोई नहीं देना चाहते हैं। ओके, रेवती माता जी हैज गिव ए चांस। अरे शशिकांत को देख नहीं पाया आपको मैं, ठीक है बोलिए। हाँ प्रभु जी, उन्हें ये पता चल गया है कि जो भी भगवान, सभी के हृदय में एक ही भगवान है, कोई भेद नहीं है, परंतु सभी लोग सभी भक्त अपने हृदय में भगवान को अपने भाव एवं प्रेम की तारतम्यता के अनुसार अलग अलग प्रतीति कर रहे हैं। हाँ, प्रभुपाद जी ने से कैसे हिंट किया, कुछ लोग कहते हैं कि जो गोपियों के कृष्ण हैं और जो द्वारका कृष्ण है वो अलग है, वो अलग अलग नहीं, एक ही व्यक्ति। थोड़ा सा क्लास लंबा हो रहा है, बस करके मैं इसको रुकूंगा। लास्ट प्रश्न है, ओ नहीं, समाप्त हो गया आप लोग की प्रसन्नता के लिए। आज हम पारायण नहीं कर रहे क्योंकि बहुत समय पहले ही हो गया।